सारे 400 बच्चे नंबर के सपने से रखे हैं वो क्या करे, वीडियोज को कंटिन्यू देखे। ये जो आपको लिया गया 100 ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का लिया गया है, जो है आपका द्विघात समीकरण से है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग इस प्रश्न को देखते हैं और इसमें हम पूरा फुल एक्सप्लेन के साथ कैसे है आंसर, ये सारी चीजें आप लोग को बताने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं पहला प्रश्न। पहला हमारा प्रश्न बोल रहा है कि द्विघात समीकरण 2x² + 4x + 3 = 0 का विवेचक होगा। अब देखिए विवेचक के मतलब क्या होता है और विवेचक का आपका सूत्र होता है, याद रखिएगा। विवेचक का सूत्र होता है d बराबर होता है आपका b² - 4ac। ऐसा ये क्या होता है, विवेचक का सूत्र होता है। आगे चलकर आपको ये भी बताएंगे कि d जब होता है 0 से 12 तब ये क्या होते हैं, जब ये d बराबर 0 होते हैं तब क्या होते हैं, या d लेस देन 0 होते तो क्या होते, तीनों कंडीशन ये चीजें मैं आगे चलकर आपको बताऊंगा। सबसे पहले ये समझिए कि विवेचक का सूत्र आपका ये होता है, समझ में आया। अब चलिए अब यही बोल रहे निकालने के लिए, तो चलिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो होता है ये वाला जो थ्योरी होता है वो c का मान, जैसे कि a b और c, और जो x का जो गुणज होता है याद रखिएगा b होता है, जो s² का गुणज होता है याद रखिएगा ये होता है। ओके, अब इस मान को हम पुट करेंगे तो गौर कीजिए b² यानी 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो देखिए 16 हो जाएगा, 4 का 16, और देखिए माइनस हम क्या कर देंगे 4, और a कितना है हमारा 2 है तो गुने 2 कर देंगे यहाँ पर। ओके, और हमारा c मान क्या है तो 3 है तो हम क्या करेंगे 3 कर देंगे, गौर कीजिएगा। अब देखिएगा 16 हो गया, अब ये 16 और माइनस कितना हो जाएंगे 4 दूना के 8 और 8 3 कितना होता है 24 होता है। तो देखिए घटेगा तो इधर आपका 12 चिन्ह है तो इधर का आपका चिन्ह हो जाएगा तो माइनस कितना हो जाएगा 8, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए कौन है तो आपको दिखाई दे रहा माइनस, ये 4 है, ये 0 है, ये -8 है, तो 1 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाते हैं। चलिए हम लोग 2 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 2 नंबर क्या बोल रहा है हमारा प्रश्न। जैसा कि बोल रहा है द्विघात समीकरण जैसे कि s² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग मान होगा। मूलों का योग, मूलों के मतलब मैंने बताया था कि आपको एक अल्फा होते हैं प्लस एक क्या होते हैं तो बीटा होते हैं, दोनों का योग। तो इनके लिए मैंने आपको द्विघात याद रखिएगा बहुपद में बताए थे कि क्या होता है मूलों का योग, तो b और बट्टा क्या होता है a होता है, -a बट्टा क्या होते हैं b होते हैं। अब चलिए ये माइनस आपका फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का लिख दिए। ये देखिए मैंने बताया था कि x का जो गुणज होता है वो b होता है तो b कितना है 2 है तो यहाँ पर हम 2 लिख देंगे, और बट्टे आपका c क्या है तो यहाँ पर x का s² का गुणज 1 है तो 1 हो जाएगा, यानी आंसर कितना आ रहा है तो -2 आ रहा है, जो कि 2017 में भी पूछा हुआ है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 2 का वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 3 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 3 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि द्विघात समीकरण QX s² - x + 4 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। जैसा कि मैंने बताया था अल्फा प्लस बीटा का सूत्र क्या होता है तो -b और बटा क्या होता है तो a होता है। तब देखिए अब आपको यहाँ पर गौर कीजिएगा कि ये जो माइनस है आपका, ओके, तो ये फॉर्मूला का, तो फॉर्मूला का माइनस कर देंगे, और x का गुणांश क्या है तो -1 है तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे, और बट ये कितना है तो 1 है तो हम यहाँ पे 1 कर देंगे। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 कटेगा तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यानी इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे 1 आंसर, जो कि 2016 में भी आपका पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 4 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 4 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 4 नंबर की यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल s² + 2 प्लस x - 2 = 0 हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान क्या होगा, मतलब इसका मान क्या होगा। तो देखिए आपको मैं बता देता हूं कि इसका जो अल्फा प्लस बीटा और इसका मान बोलते हैं। चलिए इसका हम लघुत्तम करके हल निकालते हैं। ये चीजें मैं द्विघात आपको बहुपद में बताए होंगे, वो वीडियो देखे होंगे तो कुछ खास आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं देखें तो कोई बात नहीं, मैं हल करके बताता हूँ। देखिए इसका हम सीधा लघुत्तम निकाल लेंगे, तो लघुत्तम निकालेंगे तो क्या होगा अल्फा और क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। ओके, समझ पा रहे हैं आप लोग, ठीक है।
और उसके बाद से जो हो जाएंगे आपके यहाँ पे ये हो जाएंगे, देखिए अल्फा अल्फा कट जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर बीटा हो जाएंगे आपके, ओके, और प्लस में आपका क्या हो जाएगा, अल्फा हो जाएगा। और अल्फा और बीटा समझते हैं कि प्लस में था, देखिए प्लस के लिए बताए थे माइनस बी बटा ए बताए थे, तो माइनस का माइनस सूत्र में हो जाएगा ए का मान, बी का मान क्या है 1, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और बटा 1 तो 1 हो जाएगा, और इंटू हो जाएंगे, ओके। और देखिए और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, फॉर्मूला का होता है सी बटा ए होता है, तो सी कितना है इसमें देखिए तो जरा, सी इसमें मेरे ख्याल से है आपका -2, तो हम क्या कर देंगे -2 कर देंगे, और ए का मान तो 1 है तो नहीं रखेंगे, छोड़ देंगे, ये माइनस माइनस कट गया तो 1/2 आपका क्या होगा, राइट आंसर का मतलब 4 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। माउस को ऊपर साला काम नहीं कर रहा। चलिए अब हम लोग पांचवा प्रश्न को देखते हैं कि पांचवा में क्या बोल रहे हैं, यदि द्विघात समीकरण c(x² - bx + a = 0 के विवेचक शून्य है तो समान मूल बीटा का मान होता है। अब देखिए ये जब सूत्र होता है d बराबर जब शून्य होता है तो जो समान होते हैं उनके लिए एक सूत्र होता है, याद रखिएगा ये सूत्र हमेशा होता है तो -b और बटे याद रखिएगा 2a होता है, ये फॉर्मूला का आप लोग याद रखिएगा। अब देखिए मैं यहाँ पे एक पॉइंट बता रहा हूँ, अभी यही इसी फॉर्मूला में इसमें से मान निकाल कर मैं भर के आंसर ला रहा हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। ये b का मान क्या होता है, x का गुणांक हो जाता है, तो देखिए ये तो माइनस आपका सूत्र का है, और ये जो b का है तो ये क्या हो जाएंगे, माइनस आपके b हो जाएंगे, ओके समझ रहे, x का गुणांक और बटे देखिए 2 के तो 2 होंगे आपके, ओके, और a का मान कितना दिया है तो देखिए यहाँ पर c दिया है तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, c हो जाएंगे, देखिए माइनस माइनस कट जाएंगे b और बटे 2c, इसका क्या हो जाएंगे राइट आंसर, के मतलब कि 5 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए आपके हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 6 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 6 नंबर हमारा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको 6 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि a² b p² ss² - q² = 0 के मूल होंगे, कि मतलब इनके क्या मूल होते हैं, ओके। तो देखिए गौर कीजिएगा, हम x का निकालना चाहते हैं तो क्या होंगे, तो देखिए ये वाला जो q वाला है हम बराबर के इधर कर देंगे तो प्लस में हो जाएगा, ये उसी तरह लिखा जाएगा। देखिए मैं एक दो स्टेप बनाकर दिखाता हूँ, ये ss² हो जाएंगे और बराबर हम ऐसा कर सकते हैं, इधर हम कर देते हैं इसको तो क्या हो जाएंगे आपका q² हो जाएंगे। और गौर कीजिएगा ये सब मान आपका क्या है, मल्टीप्लाई में है तो ये किस में चला जाएगा, सब डिवीजन में चला जाएगा, कि मतलब क्या हो जाएंगे a² यहाँ पे हो जाएंगे और क्या हो जाएंगे p²। अब गौर कीजिएगा आप ध्यान से देखिए, ये जो q है और क्या है आपका यहाँ पर a है, अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या क्या मानों को हम लोग क्या कर सकते हैं तो बदल सकते हैं। देखिएगा q है, ये a है, और p देखिए ये रूट जब हटाएंगे, ये x हटाएंगे तो ये क्या चला जाएगा, रूट चला जाएगा, तो दुग में से एगो, दुग में से एगो, यानी ऐसा हो जाएगा q निकल जाएगा दुग में से, और ये क्या होंगे आपका a² और ये क्या हो जाएंगे आपका तो p, सॉरी ये a हो जाएंगे और p हो जाएगा, यानी q बटे a और p आना चाहिए। देखिए q बटे, देखिए q और बटे क्या ap और किस में आना चाहिए, स्क्वायर में, इसीलिए प्लस माइनस में आना चाहिए। जो राइट आंसर होगा 6 का वो क्या हो जाएंगे आपके d हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अब देखिए बोल रहे हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से 12 होने पर दोनों मूल होंगे, कि मतलब देखिए यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये जो d का मान है आपका ये क्या होगा, तो 0 से 12 का मतलब कि ऐसा होता है, ओके। जब 0 से 12 होते हैं तो क्या होते हैं, तो देखिए जब 0 से 12 होंगे तो याद रखिएगा वास्तविक होंगे और क्या ऐसे होते हैं, भिन्न होते हैं। यदि ये 0 के बराबर होंगे, बराबर क्या होंगे आपका 0, तो वास्तविक और समान होते हैं, याद रखिएगा हमेशा। यदि d का मान वो क्या होते हैं, अगर 0 से कम होते हैं तो समझिए कि ये हमेशा कौन सा मान होंगे, अवास्तविक मान होते हैं। ये पॉइंट आप लोग तीनों क्या कीजिएगा, बोर्ड मॉडल है, इसको हमेशा आप लोग क्या कीजिएगा, याद करके रखिएगा। अब चलिए हम लोग 8 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं 8 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि समीकरण 2ss² + px - 3 = 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, मतलब p का मान क्या
होगा, एक मूल के मतलब ऐसा है कि x और बराबर क्या है आपका 3 है। तो क्या यही मान को हम इस समीकरण में पुट कर देंगे तो दूसरा का आ जाएगा हमारा। तो देखिए मैं पुट करता हूँ डायरेक्ट, 3 है तो स्क्वायर है तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 3 तरीके 9 हो जाएगा और 9 दूना के कितना हो जाएगा तो 18 हो जाएगा, समझ गए। और माइनस ये p तो p हो जाएगा और x का मान 3 है तो सॉरी प्लस है तो यहाँ पर क्या हम 3x लिख सकते हैं। अब देखिए सॉरी यहाँ पर क्या है ये माइनस है तो यहाँ पर क्या होंगे आपके तो माइनस होंगे, गुना होंगे तो ओके। और -3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा ये माइनस है ये प्लस में तो 15 हो जाएंगे तो ये क्या ऐसा हो जाएंगे देखिए तो -3 और -3x और माइनस क्या हो जाएंगे 15 सॉरी +15 और बराबर 0। इस 15 को हम इधर लेकर चले जाएंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे 3x और बराबर ये जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे -15 हो जाएंगे। देखिए माइनस माइनस आपका कट जाएंगे और ये कटेंगे तो 3 बच्चे क्या हो जाएगा 15 के मतलब कि जो दूसरा का मूलक होगा वो x बराबर क्या होगा 5। इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए तो कौन सा दे रहा है, एक नंबर 3 दे रहा है, 4 दे रहा है और सी नंबर क्या दे रहा है 5 दे रहा है, यानी 8 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएगा। आपसे देख लीजिए 5 है ना ओके, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं आपके सी हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 9 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 9 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि p के किस मान के लिए समीकरण p(x² + 4x + 1 बराबर 0 के मूल वास्तविक और समान होंगे। वास्तविक और समान के लिए बताए थे d बराबर क्या होते हैं आपके 0 होते हैं, ये तो बता दिया गया था। अब देखिए ये बोल रहा है कि मान्य 0 होंगे यानी विवेचक, यानी इसका हम फॉर्मूला रखेंगे तो d बराबर फॉर्मूला क्या होता है जब बराबर होते हैं तो ये क्या होते हैं b² और -4ac होते हैं। गौर कीजिएगा और b का मान क्या है मैंने जैसे बताए थे x का गुणांक आपका b का मान हो जाता है तो ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएंगे माइनस। अब गौर कीजिएगा ये कितना हो जाएंगे 4 तो 4 हो जाएंगे यहाँ पर और गुने कितना हो जाएंगे देखिए p तब p हो जाएगा यहाँ पर ओके और गुने 1 हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से गौर कीजिएगा ये चूंकि क्या है आपका बराबर रहेगा यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या रहेगा बराबर। अब देखिए मैं यहाँ पर मानों को सॉल्व करता हूँ, देखिए क्या क्या लिखा है ये 16 है तो हम यहाँ पर 16 ही रहने देते हैं और इसको बराबर को उधर लेके चले जाते हैं तो ये का 4p हो जाएगा, ये क्या हो जाएंगे 4 आपके p हो जाएंगे। अब देखिए इसे काटेंगे तो चचो का 16 हो जाएगा 4 मतलब कि p बराबर आंसर कितना होगा जी आपका 4 होगा, यानी जो राइट आंसर हो जाएगा 9 का याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 10 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है जैसा कि दिखाई दे रहा है समीकरण x² + x + 5 बराबर 0 के मूल है कि मतलब कि मूल क्या होंगे ओके। तो यूं समझिए कि चूंकि आप जानते हैं कि मूल के लिए अब देखना पड़ेगा कि ये क्या होंगे तो ये वाला हम निकाल कर देख लेते हैं d बराबर क्या आता है ओके। तो d बराबर सूत्र क्या होता है मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि b² और माइनस क्या होते हैं 4a और क्या होते हैं c होते हैं। समझ पा रहे हैं आप लोग ओके 4a और क्या होते हैं c होते हैं। अब देखिए 4b के लगे क्या रखेंगे तो 1 का हम क्या करेंगे यहाँ पर तो स्क्वायर करेंगे। गौर कीजिएगा हम क्या माउस उतना प्रॉपर तरीका से काम नहीं कर रहा है जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है। 1 का स्क्वायर और -4 और गुने a का मान कितना दिया है तो 1 दिया है और c का मान कितना दिया है 5 दिया है। तो गौर कीजिएगा ये क्या हो जाएंगे 1 और माइनस ये पंचों का क्या हो जाएंगे 20 हो जाएंगे, घटेंगे तो कितना होंगे तो -19 हो जाएंगे। अब देखिए ये जो है आपका d के मान से कम है कि 0 से ज्यादा है कि कम है तो ये समझिए 0 से क्या है तो कम है तो मतलब कि ऐसा ये हो जाएंगे ओके। जब 0 से d का मान कम होते हैं तो चूंकि आपको बताया गया कि अवास्तविक होंगे, ये क्या होंगे अवास्तविक। जब बराबर होंगे तो वास्तविक और समान होते हैं और जब उससे बड़ा होंगे तो क्या होंगे वास्तविक और समान होंगे और जब माइनस में होंगे या तो ये समझिए कि ये क्या होंगे अवास्तविक होगा। 10 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अब चलिए हम लोग 11 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि यहाँ पर क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि दिए हुए हल समीकरण के हल समुच्चय क्या होंगे। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 3x + 1 × 4x - 5 = 0 तो कौन सा होंगे। अब देखिए जो मान इसको शून्य कर दे वही हो जाएंगे। चलिए हम पहला को रख कर देखते क्या होगा 1/3 रखेंगे। देखिए गौर कीजिएगा 3 जो है यहाँ पर हम क्या करते हैं 1/3 रखते हैं और यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। देखिए 3 कट जाएंगे ये प्लस हो जाएगा। देखिए ये कटेंगे तो कितना हो जाएगा 0 हो जाएंगे और याद रखिए 0 से सब गुना होगा तो 0 हो जाएगा, यानी लेफ्ट और राइट दोनों बराबर। तो समझिए ये मान को क्या कर रहा है पुष्टि कर रहा है, इसलिए 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। आपको 12 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि 0 का स्क्वायर -9x + 18 =
का समुच्चय होंगे। अब गौर कीजिएगा, 2020 में पूछा है, यहाँ पर तो x का कुछ मान दिया ही नहीं है, तो क्या ये मान आपका 2 निकलेंगे? तो कोई नहीं निकलेंगे, इसीलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, इनमें कोई नहीं। अब चलिए अब हम लोग 13 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 13 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण है, मतलब इसमें कौन द्विघात होंगे? तो गौर कीजिएगा, यहाँ से द्विघात के लिए देखिए ये वाला तोड़ेंगे तो एस स्क्वायर में हो जाएगा, फॉर्मूला पर ए प्लस बी का होल स्क्वायर में। ओके, यहाँ पर 2x हो जाएंगे तो इधर घाटे फटेंगे, तो ये स्क्वायर के रूप में आ रहा है ऐसा। ओके, ये वाला देखिए क्यू है तो ये होगा ही नहीं, और देखिए ये स्क्वायर हो जाएंगे, इधर से ये स्क्वायर हो जाएंगे, माइनस ये प्लस है तो ये कट जाते हैं। ओके, तो फिर स्क्वायर में कोई आएंगे नहीं, यानी 13 का जो राइट आंसर हो जाएगा द्विघात के लिए ये वाला आपका क्या हो जाएंगे, प्रॉपर हल हो जाएंगे। आप हल करके देखिएगा, ये कट जाएंगे, ये प्रॉपर नहीं कटेंगे, यानी 13 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 14 नंबर प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है द्विघात समीकरण एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 0 का विवेचक निम्नलिखित में कौन होगा? विवेचक का सूत्र बताए थे, डी बराबर क्या होता है आपका, तो बी स्क्वायर बराबर यस, यहाँ पे क्या होते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए इसमें मान निकालते हैं तो बी कितना हो जाएगा, तो इसका तो -5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो आपका 25 हो जाएगा, माइनस ये 4 गुने a का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका मान कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो देखिए 6 चौका 24 हो जाएगा, और 25 में से 24 घटेगा तो कितना होगा, प्रॉपर 1 निकल कर आएगा, यानी इस 14 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 15 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 15 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, अगर ये वीडियोस आपको प्रॉपर अच्छा लग रहा है तो अगर मेरे साथ नहीं जुटे हैं तो सब्सक्राइब करके जुट जाइए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए ताकि वो भी बोर्ड की तैयारी कर सके और 450 नंबर की सपने को क्या करे तो पूरा करे। अब देखिए 15 नंबर प्रश्न क्या बोल रहा है, द्विघात समीकरण एस स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0 के मूलों का योगफल है, कि मतलब मूलों का क्या योगफल है। ओके, तो यहाँ पे योगफल पूछ रहा है, योगफल का मतलब कि अल्फा प्लस क्या पूछ रहा है, बीटा पूछ रहा है। ओके, तो ये क्या होते हैं तो माइनस बी बटे क्या होते हैं, ये होते हैं। तो गौर कीजिएगा, माइनस का माइनस ये रह जाएगा, ये 5 का क्या हो जाएंगे, तो देखिए -5 हो जाएंगे बी का, और ए का मान क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। तो गौर कीजिए माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इक्वल टू खारा आपका 5 आएगा, यानी 15 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, आपका 5 आंसर हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 16 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि यदि द्विघात समीकरण 2s स्क्वायर माइनस 10x प्लस के बराबर 0 के मूल वास्तविक तथा बराबर हो, मतलब कैसा हो, वास्तविक तथा बराबर हो, तब के का मान क्या होगा। तो देखिए जब मूल वास्तविक को बराबर होता है तो डी बराबर क्या हो जाता है, आपका 0 हो जाता है। चलिए हम फॉर्मूला को यहाँ पर पुट करते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, और b के लगे पर क्या रखेंगे, देखिए माइनस है तो -10 का स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 100, और -4 का 4 हो जाएंगे, और गुने a का मान कितना 2 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके फिर से देखियो क्या होंगे। ओके, यानी सीधा के सीधा मान हम लिखते हैं यहाँ पे आपका, तो माइनस प्लस के मतलब कि +100 हो जाएंगे जैसा कि मैंने लिखा था। ओके, और माइनस क्या हो जाएंगे, बी स्क्वायर होंगे, -4 हो जाएंगे, और ए का मान कितना दिया है आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 हो जाएंगे, और गुने आपका यूं समझिए कि आपका गुने क्या हो जाएंगे, के हो जाएंगे। ओके, तो अब देखिए माउस अब प्रॉपर काम करने लगा, ये सब लतखोर है लोग, बिना लाभ का नहीं मानता है लोग। अब देखिए यहाँ पर क्या है ना कि यहाँ पर आपका 100 हो जाएगा। ओके, और माइनस, अब देखिए गौर कीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएंगे, 4 दूना के कितना हो जाएंगे 8, और ये क्या हो जाएंगे के, और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाते हैं। अब देखिए, अब ध्यान देखिए, अब इसको हम इधर लेके चले जाएंगे। ओके, तो 100 और बराबर कितना हो जाएंगे, तो 8 और के हो जाएंगे। अब देखिए, अब ये के, ये जो के का मान हम यहीं पर रहने देंगे, और 100 और बटा क्या कर देंगे 8 कर देंगे। अब देखिए कुछ से कटाइए ना, मैंने 25 से कटाइए, मैंने ये समझिए कि यहाँ पर 4 से कटाइए ना, 4 दूना के 8, और 25 चौका क्या होगा 100 होगा, यानी 25 से बाई कितना आएगा 2, आपका राइट आंसर होगा। देखिए इसमें से कौन है 25 बटा 2, तो मेरे ख्याल से सी दिखाई दे रहा है, यानी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब चलिए 17 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 17 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि m s स्क्वायर प्लस 2x प्लस m इक्वल टू 0 के दो मूलक
वास्तविक होंगे यदि, ओके, यदि क्या चीज है, ओके। तो देखिए यहाँ पे एम का जो फॉर्मेट होना चाहिए एम के रूप में होना चाहिए। ये बोल रहा है कि वास्तविक होंगे। वास्तविक कब होंगे? जब एम की जगह पर प्लस और माइनस मान रखी जाएगी। तो देखिए अगर हम जीरो रख देंगे तो गौर कीजिएगा ये तो पूरा का पूरा जीरो कर देगा, तो द्विघात होगा वही नहीं करेगा, तो ये मान होगा वही नहीं करेगा। अब देखिए एक बार हम जीरो रखेंगे एम का मान तो फिर शून्य कर देगा, क्योंकि आप पढ़े होंगे कि ए इक्वल टू नॉट शून्य होना चाहिए द्विघात बहुपद या समीकरण के लिए, ओके। तो ये भी नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस एक होंगे तो आपके क्या हो जाते हैं, तो हो जाते हैं, ओके। तो 17 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। 18 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है 3x - 2 और 4x - 7 का समुच्चय हल क्या होंगे। अब हम क्या करते हैं, मानों को पुट करके देखते हैं कि क्या अगर शून्य आ जाएंगे तो समझिए कि समुच्चय हल होंगे, या नहीं आएंगे तो होंगे होंगे। गौर कीजिएगा हम इस मान को इसमें पुट करते हैं x बराबर, तो ये क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, और गुने 2 बटे क्या हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। देखिए 3 कट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे 2, तो 2 में से कट जाएंगे तो 0 0 0, तो ये 0 हो जाएंगे। यानी 18 का जो मान संतुष्ट कर रहा है ये वाला कर रहा है, इसीलिए 18 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 19 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 19 नंबर में क्या बोल रहा है प्रश्न, जैसे कि बोल रहा है 2y - 3 बटा y बराबर 1 का हल हो है, कि मतलब कि इसका हल क्या होंगे। तो देखिए कोई मान को इसमें रखकर देखते हैं, जो शून्य कर दे तो वही हल है, नहीं शून्य करे तो हल। थोड़ा सा हम इसको हल करके देखते हैं, इसका लघुत्तम फघुत्तम निकाल कर आगे बढ़ते हैं। तो इसका लघुत्तम निकालेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएंगे आपका देखिए तो 2y² हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। और देखिए इसके पूरे का पूरे बटे में y होंगे, और बराबर यहाँ पे 1 है, मान लेते कुछ आया है, इधर गुना कर देंगे तो क्या y हो जाएंगे, ओके। अब देखिए अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, हम लोग इधर ला देते या तो y का मान पुट करेंगे तो इधर का इधर आ जाने से हम यहाँ पे क्या करते हैं 3/2 को पुट करते हैं, तो कितना हो जाएगा 3/2 को पुट करेंगे तो गौर कीजिएगा ये 2 हो जाएंगे, और गुने ये क्या होगा 3 के 9, और बटे यहाँ पे क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, और ये -3 हो जाएंगे, और बटे ये कितना हो जाएंगे 3/2 हो जाएंगे। अगर ये सॉल्व करने के बाद 3/2 आ जाए तो मान संतुष्ट कर रहा है, नहीं आए तो नहीं कर देंगे। 2 दूना के क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, और ये कितना है 9 है, तो गौर कीजिएगा ये 9 हो जाएंगे। जब लघुत्तम करेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, तो 3 दूना के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और बटा 2 हो जाएगा। गौर कीजिएगा इसको घटाइएगा तो कितना होगा 3/2। देखिए ये मान और लेफ्ट और राइट का मान बराबर होंगे, कि मतलब कि 1 नंबर ऑप्शन इसको संतुष्ट कर रहे हैं, इसीलिए 19 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएंगे 3 बटे क्या हो जाएंगे तो आपके 2 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 20 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 20 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि इतना के विवेचकतर होंगे, का मतलब कि क्या होंगे तो b² बराबर, चलिए हम लोग निकालते हैं b² - 4a और क्या होते हैं c होते हैं। तो देखिए गौर कीजिएगा b के जगह पर क्या है तो -4 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और चौचौ का क्या हो जाएंगे 16 हो जाएंगे, और -4 तो 4 हो जाएंगे। a का मान कितना है आपका, गौर कीजिएगा a का मान 1 है, और b का मान कितना है तो c का मान b है, तो यहाँ पर b हो जाएंगे, और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। चाहिए समझ शून्य नहीं होंगे, क्योंकि विवेकतर पूछ रहा है और बराबर बराबर कुछ नहीं बोल रहा है, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे इतना हो जाएंगे। देखिए तो इतना कौन दे रहा है 16 - 4 भी मेरे ख्याल से सी नंबर दे रहा है, यानी 20 का जो राइट आंसर होंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं तो सी हो जाते हैं। चलिए हम लोग अब 21 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 21 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि समीकरण 3s² - 2x +- 1 = 0 का एक हल है, का मतलब कौन होगा। और देखिए इसमें से हम कोई मान को पुट करके 0 आ जाएगा तो वो हल है। गौर कीजिएगा 1 को करेंगे तो 3 हो जाएगा प्रॉपर, और 1 करेंगे तो 3, और ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। देखिए 2 और 1 3 हो जाएंगे, और ये +3 हो जाएंगे, इसका कितना होगा 0। यानी आप क्या कीजिए कॉपी कलम निकालिए, एक मान को पुट करिए, देखिए आपका 0 आ जाएंगे, यानी कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके ए हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं अल्फा प्लस अल्फा और बीटा 2 मूल वाले द्विघात समीकरण हो गए, कि मतलब कौन होते तो याद रखिएगा एगो माइनस में होता है और दोनों के दोनों x माइनस में होते हैं, ओके इक्वल टू 0 हो जाते हैं, वहीं आपके क्या हो जाता है फॉर्मूला हो जाती है। चूंकि मैंने लिखवाए भी होंगे और आपको प्रॉपर बताए भी होंगे, यानी 22 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन
नंबर ये होंगे। अब चलिए अब हम लोग 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, समीकरण ए एस एस स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूल समान है। समान के मतलब समझ रहे हैं कि बी ए स्क्वायर और माइनस 4ac इक्वल टू 0 है। और देखिए माइनस है तो इधर जाएगा तो किस में होगा, प्लस में हो जाएगा, यानी बी ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएंगे 4a और क्या हो जाएगा c। देखिए जो आता होगा वही आंसर होगा, यानी बी ए स्क्वायर बराबर 4ac। 23 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 24वें प्रश्न को देखते हैं। 24वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण के मूल एस एस स्क्वायर प्लस एक्स और माइनस 1 इक्वल टू 0 हो तो इतना का मान होगा। इतना का मान क्या होगा, तो चलिए मैं सॉल्व कर आपको बताता हूँ। जैसे कि लघुत्तम कीजिएगा तो क्या होंगे, अल्फा और ये बीटा हो जाएंगे, और ऊपर क्या होंगे तो अल्फा अल्फा कट जाएंगे तो बीटा हो जाएंगे यहाँ पर। ओके, गौर कीजिएगा, प्लस में ये का हो जाएंगे आपके, ये अल्फा और बीटा बीटा कट जाएंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएंगे, अल्फा बच जाएंगे। तो देखिए अल्फा प्लस क्या होंगे, बीटा का सूत्र क्या होता है माइनस बी बटा ए होता है, तो माइनस बी के जगह पर माइनस 1 हो जाएगा, क्योंकि एक आपका सूत्र है और सॉरी माइनस आपका सूत्र है एक जो इसमें का है, और अल्फा इंटू बीटा बराबर आप लोग समझते हैं कि क्या हो जाता है, तो सी बटा ए हो जाता है। तो सी का मान -4 है तो यहाँ पर -4 दे देंगे। देखिए माइनस माइनस कट गया, इक्वल टू ए का बटा क्या आएगा 4 आ गया, यानी फिर 24 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे। यदि आपको वीडियोज अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और ऐसा ही सीरीज बाय सीरीज हर एक चैप्टर की वीडियोज देखने के लिए मेरे चैनल को फॉलो करें और आप प्लेलिस्ट चेक करें और आपको सब कुछ मिल जाएगा। ये पार्ट नंबर 2 है द्विघात बहुपद से। इसमें मैं 25 से लेकर आपका 50 तक VVI ऑब्जेक्टिव को कवर कराने वाला हूँ। तो आप क्या करें, तो कृपा से कृपा इसको पूरे वीडियोज को वॉच करें। यदि आपकी सपना 450 क्रश नंबर लाने की है तो नहीं तो कोई बात नहीं, आप स्किप कर सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम इस वीडियोस को चालू करते हैं, और याद रखिए द्विघात बहुपद का ये पार्ट नंबर आपका 2 है। पार्ट 1 तक 1 से लेकर 24 तक आपके प्रश्न को करा चुके, नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट चेक कीजिए और आप क्या कीजिए उसको देख लीजिए। चलिए हम लोग 25 नंबर देखते हैं। 25 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि समीकरण एस एस स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के मूल पी आता था क्यू हो तो ओके। तो अब देखिए ना, ये बोल रहा है कि इसमें से कोई भी मान हम रखेंगे, इसमें से चाहे ये वाला कोई भी मान हम रखें, और रखकर अगर 0 आ गया तो समझिए कि हमारा क्या है राइट आंसर हो जाएगी। और 25 चलिए हम 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है अपना प्रश्न। बोल रहा है यदि समीकरण एस एस स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इक्वल टू 0 के मूल पी तथा क्यू हो तो ओके। अब देखिए तो क्या होंगे, देखिए 1 रखिएगा तभी भी ये कोई मान 0 आएंगे, 1 रखिएगा तो ये x हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे क्यू के क्यू हो जाएंगे जो कि 0 नहीं लाएंगे। और देखिए p बराबर 0 भी रखिएगा तभी भी लाने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं, 2 भी रखिएगा तभी भी नहीं, इनमें से क्या हो जाएगा तो कोई आंसर नहीं होगा। मतलब इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 26वें प्रश्न को देखते हैं। 26वें मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन द्विघात समीकरण 2s स्क्वायर प्लस एक्स माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 का हल है, कि मतलब कि ये कौन से हल होंगे द्विघात समीकरण का। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, मान को पुट करके रखते हैं। पहले हम इसको रखते हैं a, माइनस ए को रखते हैं, क्या होता है अगर माइनस ए को यहाँ पर रखेंगे तो गौर कीजिएगा क्या हो जाएंगे, तो ये 2 आपके क्या हो जाएंगे ए स्क्वायर हो जाएंगे, और देखिएगा प्लस तो ये समझिए कि माइनस को रखेंगे तो माइनस हो जाएंगे, तो ये माइनस ए स्क्वायर हो जाएंगे और ये माइनस ए स्क्वायर है। तो गौर कीजिएगा ये एक तो 2 हो जाएंगे, तो 2a स्क्वायर माइनस हो जाएंगे और 2a स्क्वायर ये कट जाएंगे तो कितने हो जाएंगे आपके 0। तो देखिए 0 के बराबर आ जाएंगे, यानी यही मान को क्या कर रहा है पुष्टि कर रहा है, यानी 26 को जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। चलिए हम लोग 27वें प्रश्न को देखते हैं। 27 में क्या बोल रहा है मेरा प्रश्न, बोल रहा है
यदि मूल 3 और -3 हो तो द्विघात समीकरण निम्नलिखित में होंगे, कि मतलब कि कौन होंगे। तो द्विघात समीकरण के लिए चूंकि आपको बताया गया है कि SS² और माइनस क्या होते हैं अल्फा प्लस ये बीटा और क्या होते हैं आपका x होते हैं और प्लस आपके क्या होते हैं अल्फा इंटू बीटा होते हैं। गौर कीजिएगा यहाँ पर SS² तो ये क्या हो जाएंगे आपके SS² हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर ये प्लस में है, माइनस में प्लस माइनस माइनस हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे और 0 में 1 से गुना होगा तो फिर 0 ही हो जाएंगे। इस मान को पूरा का पूरा हम उड़ा देते हैं तो उठ जाएगा अल्फा इंटू बीटा, मतलब इन दोनों को गुना करिएगा तो माइनस का आ जाएंगे तो 9 हो जाएंगे और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। यानी इस चीज का देखिए कहाँ आंसर दे रहा है, तो मेरे ख्याल से ये दे रहा है, तो 27 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके ये हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 28वें प्रश्न को देखते हैं। 28वें क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि A² और प्लस BX और प्लस C बराबर 0 के मूल समान है तो C बराबर होंगे, मतलब C बराबर क्या होंगे। तो चलिए हम C बराबर निकालने का कोशिश करते हैं। तो आपके क्या होते हैं, तो BA² और बराबर क्या होते हैं 4AC हो जाएंगे। मतलब ये सूत्र लगाए BA² यहाँ पर BA² और माइनस 4AC वाला हमने सूत्र लगाया। अब देखिए BA² के जगह पर क्या हो जाएंगे BA² होंगे, मुझको क्या चाहिए C का मान चाहिए तो हम इसके बटे में ला देंगे, यानी क्या हो जाएंगे आपके तो BA² और बटे क्या हो जाएंगे तो आपका 4A हो जाएंगे। बराबर ये C हो जाएंगे। 28 का जो राइट आंसर हो जाएगा देखिए BA² और बटा 4A कहाँ है, देखिए ये वाला है। तो 28 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपकी क्या हो जाएंगे D हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 29वें प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है, जो कि 2020 में पूछा हुआ है। ये बोल रहा है कि यदि SS² प्लस 4x प्लस p बराबर 0 के मूल वास्तविक हो तो क्या होंगे। वास्तविक तो देखिए ये आपके क्या है, तो मूल वास्तविक है। तो वास्तविक के लिए क्या होते हैं, तो गौर कीजिएगा ये जो D होते हैं वो हमेशा 0 से बड़ा होते हैं वास्तविक के लिए, ये आपकी क्या होते हैं तो शर्त होते हैं। ओके तो चलिए अब देखिए D का सूत्र क्या होते हैं आपके, तो BA² और -4 और A और C और यूँ समझिए कि ग्रेटर देन और क्या हो जाएंगे आपके 0 हो जाएंगे। अब BA² की जगह पर क्या रख देंगे, तो हम 4 रखेंगे तो कितना का हो जाएगा चौचौ का 16 हो जाएंगे और माइनस ये 4 का तो आपका 4 हो जाएंगे और A का मान कितना है आपका, तो देखिए 1 है तो कोई मान में एथी नहीं होगा और C का मान क्या है P है तो यहाँ पर P हो जाएंगे और बड़ा एथी है ग्रेटर देन आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और हम क्या करेंगे तो ये वाला मान को इधर कर देंगे तो यानी 16 और बराबर कितना हो जाएंगे, तो माइनस देखिए 4P हो जाएंगे। देखिए ये कैसा होगा, चिन्ह ऐसा रहेगा, सॉरी बराबर नहीं रहेगा आपका, चिन्ह ऐसा रहेगा। अब देखिएगा माइनस है तो ये प्लस हो जाएंगे, देखिए यहाँ से कटेंगे तो चौका क्या होगा 16 यानी 4 और यूँ समझिए ग्रेटर देन P जहाँ पर दिखाई देगा वो आपकी क्या हो जाएगा तो आंसर हो जाएगा। इनके लिए यहाँ पर बराबर भी होता है, वास्तविक के लिए तो बराबर कर देते, यहाँ पर भी बराबर कर देते और यहाँ पर भी हम क्या कर देते बराबर कर देते। देखिए 4 की ओर मुंह खुला है तो कौन सा है, तो देखिए 4 की ओर मुंह खुला है और बराबर है तो 29 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे तो B हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग तीसरे प्रश्न को देखते हैं। तीसरे में क्या बोल रहा है, बोल रहा है समीकरण A और B इंटू चलिए तीसरा देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि समीकरण A इंटू B माइनस C SS² प्लस B और C माइनस A और x दे रहा है प्लस 3 इंटू A माइनस B इक्वल टू 0 का मूल है, कि मतलब कौन इनका क्या होंगे तो मूल हो जाएंगे। तो देखिए इसमें तो लंबा चौड़ा हल करना पड़ेगा। देखिए जैसे कि ये वाला को हल करेंगे तो AB और AC हो जाएंगे और A² हो जाएंगे। ओके तो कौन सा मान को रखी जाए, तो मेरे ख्याल से ये रखेंगे, भारी हल होगा, ये भी भारी हल होगा, ये भी। एक को रखकर पहले देखते हैं कि क्या होता है, अगर एक संतुष्ट कर देगा तो ठीक है और ना करेगा तो समझिए कि ये सब मान को रखकर हमको देखना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा ये एक रख कर देंगे तो मान वही हो जाएगा, कोई अंतर नहीं होगा। देखिए ए भी यहाँ पर प्लस में है और देखिए और यहाँ पर आपके जो होंगे देखिए ए और बी माइनस होंगे तो कट जाएंगे और देखिए ए और सी यहाँ पर माइनस में और देखिए ए और सी देखिए यहाँ पर प्लस में, तो ये भी कट जाएंगे तो शून्य हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ से तो ये वाला कट गया, अब देखिए यहाँ से बी सी और देखिए
देखिए यहाँ पर भी बी सी, तो यहाँ पर प्लस में है, गौर कीजिएगा यहाँ पर माइनस में, यानी मेरे कहने का मतलब कि यहाँ पे एक रखिएगा और इसको गुना कर दीजिए। देखिएगा एक दूसरे से कट कर क्या हो जाएंगे, तो 0 हो जाएंगे, यानी जो 30 का जो मान आपका संतुष्ट कर रहा है वो है ऑप्शन नंबर डी है। चलिए अब हम लोग 31वां प्रश्न को देखते हैं कि हमारा ये 31वां प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि ए एस एस स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के मूलों का योग डैश डैश होगा, कि मतलब कि क्या होंगे, तो गौर कीजिएगा इसका सूत्र होता है बी और बटा क्या होता है, ए होता है। तो बी वाले के जगह पर हम माइनस का माइनस सूत्र का रख देते, बी के जगह पर हम लोग बी का रखेंगे, तो माइनस आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा, और बटे क्या हो जाएंगे आपके ए हो जाएंगे, तो ए हो जाएगा। अब देखिए ये माइनस माइनस कट जाएगा, यानी बी बटा ए सिंगल हो जाएगा। ओके, जो कि आपको ए नंबर में दिखाई दे रहा है, यानी 31 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो ए हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 32वां प्रश्न को देखते हैं कि 32वां मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, यदि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक शून्य हो तब मूल क्या होते हैं, मतलब कि डी बराबर 0 होते हैं तब क्या होते हैं, तो याद रखिएगा जब डी बराबर 0 हो जाएंगे वास्तविक और समान होते हैं। कैसा होते हैं, वास्तविक और ये समान होते हैं, ये हमेशा याद रखिए। मैं ऊपर ही आप लोगों को 2-3 बार बता दिया हूँ। चलिए अब हम लोग 33वां प्रश्न को देखते हैं कि 33वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है, यदि द्विघात समीकरण इसके फॉर्मेट में हो तो मूल अल्फा और बीटा तब मैंने ये समझिए कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर क्या होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर अब क्या पूछ रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू क्या होंगे। तो देखिए यहाँ से हम लोग फॉर्मूला इसका ये लगा सकते हैं, गौर कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाते हैं, स्क्वायर हो जाते हैं, और इसमें का जो +2 भी होता है हम -2 भी कर देंगे तो हमारा उतना ही मान आ जाएगा। तो 2 अल्फा और क्या कर देंगे, बीटा कर देंगे। अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, तो आप गौर कीजिएगा अल्फा प्लस बीटा का मान ये हो जाएंगे आपका बी हो जाएंगे। ओके, बी क्यों होंगे तो मैं बताता हूँ, एक सूत्र माइनस का होता है और माइनस यहाँ पर है। ओके, तो माइनस हो जाएंगे, और ए का मान ये समझिए सी दिया है तो ये सी हो जाएंगे, और ये क्या हो जाएंगे आपके, तो ए स्क्वायर हो जाएंगे। ओके, और देखिए यहाँ पर क्या हो जाएंगे, तो माइनस ये 2 हो जाएंगे, और ए और इंटू बी तो यूँ समझिए सी बटा क्या हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, यानी गुने आपका सी बटा क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अब गौर कीजिए यहाँ से तो लंबा चौड़ा हल होगा, ये आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये बी स्क्वायर हो जाएंगे, और ये बटा आपका क्या हो जाएंगे, सी स्क्वायर हो जाएंगे। यहाँ से मैं हल को पुट कर रहा हूँ, और ये माइनस ऊपर से है, समझिए यहाँ पर है माइनस 2c बटा क्या हो जाएंगे, 2c, और बटा ये क्या हो जाएंगे, तो ये सॉरी ये 2n होंगे, क्योंकि आपका अल्फा इंटू बीटा का मान होता है c बटा a होता है, मतलब a और बटा क्या हो जाएंगे, c। थोड़ा सा मान गलत कर दिया था पुट करने में, यहाँ पर 2a और बटा क्या हो जाएंगे आपका c हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से लघुत्तम निकालिएगा तो आपके क्या हो जाएंगे, c स्क्वायर हो जाएंगे, और ये b स्क्वायर के आपके क्या हो जाएंगे, b स्क्वायर हो जाएंगे, और माइनस गौर कीजिएगा सी, तो सी ए को रहेगा। ओके, यानी 2a और क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ये जहां आंसर दिखाई देता होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मेरे ख्याल से देखिए ना ये वाला दिखाई दे रहा है बी स्क्वायर माइनस 2ac और बटा क्या सी स्क्वायर, यानी आपका 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 34वां प्रश्न को देखते हैं। 34वां क्या है प्रश्न, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण -3s स्क्वायर और +4x + 5 = 0 के मूलों का योग होगा। मतलब योग क्या होगा, जैसे कि अल्फा प्लस बीटा का सूत्र आपको बताया गया था कि -b और बटा क्या होता है, तो a होता है। तो गौर कीजिएगा -b के लगे पर क्या हो जाएंगे, तो माइनस आपका 4 हो जाएंगे, और a के जगह पर माइनस क्या हो जाएंगे आपका 3 हो जाएंगे। देखिए ये और ये कट जाएंगे, यानी 4 और बटे क्या हो जाएंगे 3, यानी 34 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा। आपका क्या हो जाएंगे 4 और बटे ये 3 हो जाते हैं। ओके, जो कि 2013 में भी पूछा हुआ है। चलिए अब हम लोग 35वां प्रश्न को देखते हैं। 35वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण डैश डैश के मूलों का योग 12 और गुणनफल क्या है 3 है। ओके, मूलों का योग का मतलब हो जाएंगे कि अल्फा प्लस क्या है बीटा बराबर है आपके 12 है, और समझिए कि अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या है आपका 3 है। अब देखिए इसका फॉर्मूला मैं बताया था एस स्क्वायर होते हैं। चलिए
माइनस क्या होते हैं, अल्फा प्लस बीटा होते हैं। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा तो 12 दिया तो माइनस 12x हो जाएंगे, और प्लस में 3 होते हैं तो 3 हो जाएंगे, यानी इसका जो 35 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ओके, चलिए अब हम लोग 36वां प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पर आपका प्रश्न है, आंसर देखिए कहाँ होंगे। देखिए ये बोल रहे हैं कि वास्तविक संख्या a को द्विघात बहुपद a² प्लस bx प्लस c का शून्य कहा जाता है यदि डैश डैश के बराबर है, मतलब किसके बराबर होंगे तो कहा जाएगा। तो चलिए हम आप लोग क्या करते हैं तो चर्चा करते हैं। स्क्वायर जो कि दोनों के दोनों मतलब ये कोई सेंस नहीं निकल रहा है, अल्फा तो यहाँ पे स्क्वायर है ही नहीं तो द्विघात हो ही नहीं करे, ये है तो देखिए ए अल्फा है फिर अल्फा है तो ये होंगे नहीं स्क्वायर स्क्वायर। ओके, देखिए ये फॉर्मेट सही है, अल्फा स्क्वायर प्लस बी अल्फा प्लस क्या है सी, मतलब एक्स का ये काम कर रहा है, यानी जो 36 का जो राइट आंसर हो जाते हैं वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 37वां का भी देख लेते हैं। जब x बराबर 2 द्विघात फलन इतना का मान होगा, मतलब इतना का मान होगा तो हम लोग 2 रखेंगे, तो देखिए 2 दूना के 4 हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे और माइनस 6 हो जाएंगे, यानी सब कट फट कर क्या हो जाएंगे 0, यानी 37 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 38वां प्रश्न को देखते हैं। 38वां क्या बोल रहा है कि किसी द्विघात समीकरण के मूल अल्फा और बीटा हो तो समीकरण क्या होगा। जैसे कि मैंने बताया था मनी एस स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स और प्लस का होता है अल्फा बीटा होते हैं, तो मतलब ये आपके फॉर्मूला होते याद होंगे, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाते हैं तो बी हो जाते हैं। चलिए अब हम लोग 39वां प्रश्न को देखते हैं। 39वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है 39 नंबर की जब a² प्लस bx प्लस c = 0 तो मूल बराबर होते हैं तो प्रत्येक मूल क्या होंगे, तो देखिए अगर इस फॉर्मेट में है ओके और मूल क्या हो जाते हैं बराबर हो जाते हैं, तो देखिए ना यहीं से निकाल लीजिए ना आप b² और माइनस का 4ac होते हैं। ओके, समझ गए, और बराबर क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, तो प्रत्येक मूल्य कितने होंगे, तो इसका डायरेक्ट आपके क्या होता है तो फॉर्मूला भी होता है, और इसकी फॉर्मूला याद रखिएगा क्या होता है तो -b और बटे क्या होता है 2a, ये याद रखिएगा। अगर इस फॉर्मेट में दिया रहे तो ये इसकी क्या हो जाती है तो फॉर्मूलेज हो जाती है। अब चलिए हम लोग 40वां प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है कि 2s² - x और -3 का शून्य डैश डैश और डैश डैश है। अब देखिए जो मान संतुष्ट कर दे वही हो जाएंगे, एक रखकर देखेंगे तो यहाँ पे 1 हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो 2, फिर ये 1 रखेंगे तो देखिए 4 हो जाएंगे, तो मेरे ख्याल से नहीं हो पाएगा। ओके, -1 रखकर हम देखते हैं क्या होता है तो -1 रखेंगे तो ये 2 हो जाएंगे, देखिए -1 रखेंगे तो ये से माइनस प्लस हो जाएंगे और ये -3 हो जाएंगे, तो इजिली ही क्या हो जाएंगे तो ये उसमें कट कर आपके क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे, यानी आपके ये समझिए कि ये वाला मान और कॉपी निकाल कर ये वाला में रखिए ना, देखिए 0 आ जाएंगे, यानी 40 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाते हैं तो बी हो जाते हैं। चलिए आप हम लोग 41वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। जैसा कि बोल रहा है कि bs² - 4ac को समीकरण इतना बराबर 0 कहा जाता है, मतलब क्या कहा जाता है, देखिए शून्यक भी नहीं कहा जाता, हल भी नहीं कहा जाता, प्राकृतिक भी नहीं कहा जाता, इसको विवेचक कहते हैं। क्या कहते हैं, विवेचक कहा जाता है। अब चलिए 42वां प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि bs² - 4ac और ग्रेटर देन 0 तो समीकरण as² प्लस bx प्लस c = 0 के मूल होगा, मतलब मूल्य क्या होंगे, तो देखिए ये d और यहाँ पर है आपका का ग्रेटर देन और क्या है 0 है, सॉरी इसको लेस देन ग्रेटर देन 0। अब देखिए अब ये समझिए कि जो 0 है ओके वो क्या है तो d आपका 12 है, जब 12 होता है तो वास्तविक होता है और समान होता है, क्या होते हैं तो वास्तविक होता है और समान, यानी 42 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। अब चलिए अब हम लेते हैं 43वां प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहे थे 43वां प्रश्न, जैसा कि बोल रहा है कि यदि am² प्लस bm प्लस c = 0 है तो द्विघात बहुपद as² प्लस bx प्लस c
किसी का शून्य कहा जाएगा। मतलब किसको कहा जाता है, ये m के फॉर्मेट में है ना, तो m को ही कहा जाता है। 43 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएंगे। चलिए अगला हम लोग प्रश्न को देखते हैं कि अगला प्रश्न 44 में मेरा क्या बोल रहा है और इसका आंसर आप लोग का क्या होगा। तो चलिए देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि b² माइनस 4ac और ये लेस देन सॉरी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0 है, तो द्विघात समीकरण इतना के मूल्य क्या होंगे। तो इनके लिए एक फॉर्मूला होता है, हमेशा याद रखिएगा, माइनस बी प्लस माइनस और रूट अंडर b² माइनस 4ac इंटू 2a होता है। यानी जो 44 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाते हैं, तो डी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 45वां प्रश्न को देख रहे हैं। 45वां मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे कि मूल वास्तविक नहीं होंगे यदि c लेस देन 0 या q² ग्रेटर देन 4pq है, जबकि समीकरण इतना है। ओके, जबकि समीकरण ये इतना दे चुका है। अब इसी को क्या करना है, हल हम लोग को करना है। थोड़ा सा दिमाग आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, खटाना पड़ेगा। तो गौर कीजिएगा। ओके, यहाँ पे क्या हो जाएंगे, ठीक है ना, कि मतलब कौन नहीं होंगे ऐसा बोल रहा है। ओके, तो देखिए अगर आपका c ग्रेटर देन आपका होंगे तो समझिए कि तो होगा ही नहीं करेंगे, सॉरी। ओके, यानी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यही आपका क्या हो जाएगा, इतना है ना, ठीक है ना। अब इसी को यही हो जाएगा, ये वाला हो जाते हैं। ओके, सीधा के सीधा 45 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 46वां प्रश्न को देखते हैं। 46वां में क्या बोल रहा है, बोला निम्नलिखित में से किस समीकरण का एक मूल 2 है, एक मूल उनका 2 है। ओके, किस में का, तो देखिए जो 2 को संतुष्ट कर दे। ओके, देखिए ये करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 8, 4 8 12, ये नहीं करेगा। ओके, करके देखिएगा, 2 मान पुट करिएगा, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा और ये भी 2 दूना के 4 और यूँ समझिए कि 2 दूना के 4 5 हो जाएगा, नहीं होगा। और देखिए ये वाला 2 दूना के 4 और 4 दूना के कितना होगा 8 और 8 और 6 कितना हो जाता है 14 हो जाता है। और देखिए यहाँ पर 2 रखिएगा तो 14 14 14 0 हो जाएंगे। यानी यूँ समझिए 46 का जो संतुष्ट कर रहा है ऑप्शन नंबर डी कर रहा है। चलिए अब हम लोग 47वां प्रश्न देखते हैं। 47वां मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसा कि दिखाई दे रहा है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 में अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। कि मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होते हैं, तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अल्फा प्लस बीटा का होते हैं माइनस बी और बटे आपके क्या होते हैं ए होते हैं। तो देखिए माइनस का माइनस रह जाएंगे और 10 का 10 हो जाएंगे और ये कितना दिया है आपका √3 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे √3 हो जाएंगे। यानी 47 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, सी। जैसे कि आपको 48वां प्रश्न दिखाई दे रहा है कि समीकरण x² माइनस एक्स और माइनस 56 के एक मूल 8 है, तो दूसरा मूल क्या होगा, तो यही 8 मूल को क्या करेंगे, इसमें पुट करेंगे। तो ये जब पुट करेंगे तो क्या होगा 8 64 और माइनस का हो जाएंगे 8 हो जाएंगे और माइनस ये का हो जाएंगे 56 हो जाएंगे। देखिए ये दोनों जुट जाएगा तो कितना हो जाएगा, गौर कीजिएगा, ये दोनों को दोनों क्या हो जाएंगे, जुट जाएंगे। ओके, तो कितना हो जाएगा, छोड़िए इससे हम करेंगे तो नहीं होगा, फिर शून्य हो जाएंगे, मूल होंगे। तो देखिए अब गौर कीजिए, इसका हम गुणनखंड तोड़कर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये 8 का हम ऐसा तोड़ेंगे कि माइनस एक के रूप में, तो देखिए 8 7 56 हो जाएगा, 8 और क्या करेंगे 7 में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो देखिए ये जो 8 होगा वो आपका माइनस में हो जाएगा और ये वाला किस में प्लस में, तभी तो घटेगा तो 1 होगा। देखिए प्लस में तो उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। ओके, 48 का जो राइट आंसर अगर देखिए आप हल करके देखिएगा। ओके, तो इसका जो हो जाएंगे वो माइनस में आते हैं, यानी ये प्लस में होते हैं उधर जाते हैं तो किस में हो जाते हैं, माइनस में बराबर के उधर। ओके, तो 48 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। करके देखिए 8 7 48 से तोड़कर आप बनाकर देखिए आपका -7 आएंगे दूसरा। ओके, चलिए 49वां प्रश्न को देखते हैं। ये तो जनरली आप लोगों को समझ में आ जाएगा। द्विघात समीकरण x² बराबर 16 का समुच्चय होगा। मतलब क्या होगा, देखिएगा इधर
अगर ये रूट चढ़ जाएगा तो प्लस और माइनस का हो जाएंगे तो आपका 4 हो जाएंगे। देखिए जो प्लस माइनस 4 में दिया होगा वही आंसर हो जाएगा 49 का। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, डी आपके आंसर हो जाएंगे। चलिए हम लोग 50 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 50 नंबर क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5 बराबर 0 के मूल डैश डैश समुच्चय है का मतलब ये कौन सा समुच्चय है, तो गौर कीजिएगा ये एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 5 हो जाएंगे। ओके, और जब एक्स का मान क्या हो जाएंगे तो इसमें रूट चढ़ जाएंगे 5, तो ये बताइए परिमेय होते का अपरिमेय, तो रूट के अंदर जो भी संख्या हो अगर उसका वर्गमूल ना निकाली जा सके तो वो संख्या हमेशा क्या होते हैं, अपरिमेय होते हैं। मैंने आपको यहाँ पार्ट रूट तक 25 से लेकर 50 तक क्वेश्चन को कराती है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ये आपके द्विघात समीकरण से जिसमें से मैं 100 क्वेश्चन को टारगेट किया हूँ आपके कराने का, जिसमें से हम पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों मिलाकर 50 क्वेश्चन को कवर कर दिए। लेकिन हम इस पार्ट में देखेंगे 50 से लेकर 75 क्वेश्चन को देखी जाएगी, जो कि अपने आप में देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए ही हम लोग 51 नंबर प्रश्न को देखते हैं और आगे हम लोग बढ़ते हैं। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 51 नंबर प्रश्न, द्विघात समीकरण 5x² माइनस 4x प्लस 2 इक्वल टू 0 का विवेकतर या विवेचक होगा। विवेचक का मतलब क्या होता है, डी बराबर क्या होंगे। तो चूंकि आप डी बराबर सूत्र जानते हैं कि बी स्क्वायर और क्या होते हैं माइनस आपके ए और सी होते हैं ऐसा, तो बी स्क्वायर की जगह पर -4 है तो -4 को करेंगे तो चचो का क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर माइनस हम क्या करेंगे 4 और गुने कितना करेंगे, ये आपका ए कितना है 5 है तो हम 5 कर देंगे और सी कितना है 2 है तो हम 2 कर देंगे। तो गौर कीजिए यहाँ पर 5 दूना के 10 और 10 चौके का होगा 40 यानी 16 में से क्या घटाना है 40 घटाना है। तो गौर कीजिएगा ये समझिए 6 में से 4 गया तो कितना होगा, सॉरी 0 में से 4 गया तो आपका क्या हो जाएगा 4 हो जाएंगे, और ये 3 में से 1 गया तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएंगे, पर इसमें से ये मान ज्यादा है इसीलिए माइनस में होंगे। 51 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 52 नंबर प्रश्न को देखने क्या बोल रहे हैं, द्विघात समीकरण 2x² माइनस x और -1 बराबर 0 के लिए विवेकतर या विवेचक चिन्ह होगा। का मतलब विवेचक चिन्ह क्या होंगे, तो चलिए हम इसका हम निकालते हैं। डी बराबर क्या होते हैं तो आपके तो बी स्क्वायर और -4 और क्या ए और ये सी होते हैं। अब गौर कीजिएगा बी स्क्वायर की जगह पर हम लोग क्या -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस क्या होगा 4 हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ पर ए की जगह पर क्या रखेंगे 2 रखेंगे, गुने क्या हो जाएंगे आपके 2 हो जाएंगे, ठीक है। और ये समझिए कि सी की जगह पर क्या रखेंगे माइनस हम 1 रखेंगे, माइनस क्या रखेंगे 1। तो गौर कीजिए माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, 4 दूने का 8 हो जाएंगे, और छूटेगा तो कितना हो जाएगा 9। यानी ये जो मान आ रहे हैं आपका किस में धनात्मक में आ रहे हैं, यानी 52 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे तो बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 53 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 53 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 53 नंबर की द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस बी इक्वल टू 0 का विवेकतर या विवेचक है, का मतलब कि क्या होंगे। ओके, तो आप लोग जानते हैं अभी मैं सूत्र बता रहा हूँ बी स्क्वायर तो क्या हो जाएंगे चचो का 16 हो जाएंगे, और -4ac तो ए इतना है और सी कितना है तो ये 4 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपका 4 और बी हो जाएंगे। ऐसा देखिए जहाँ आंसर होंगे वो आपके क्या हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे। मेरे ख्याल से 53 का आपको दिखाई दे रहा होगा कि ये क्या है तो सी है, तो 53 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 54 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 54 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 5 इक्वल टू 0 के मूलों का योग, मतलब मूलों का योग क्या होगा अल्फा और क्या हो जाएगा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, तो याद रखिएगा -b और बटे क्या हो जाएंगे आपके ये हो जाते हैं।
तो आप बताइए, अब इसमें माइनस का आपको फॉर्मूला क्या है, तो माइनस हो जाएंगे, अब -4 है तो माइनस माइनस का हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और बटे a का मान कितना है 3 है तो क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। यानी देखिए आपको यही समक्ष दिखाई दे रहा है, यानी 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो डी हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 55 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 55 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है 55 की द्विघात समीकरण 3x² - 2 × √6x + 2 = 0 के मूल है, कि मतलब कि मूल क्या होंगे। अब देखिए अब यहाँ पर थोड़ा सा लंबा चौड़ा इसका हल कर हमको निकालना पड़ेगा, तो चलिए हम निकालते हैं। यहाँ पर तो गौर कीजिएगा, ये कैसे निकाला जाता है गुणनखंड, इसको हम लोग गुना करेंगे तो 3 दूना के कितना हो जाएगा आपका 6 हो जाएंगे। ओके, तो देखिए ये कैसे निकलेगा, तो ऐसे निकाल सकते 3 आपका क्या होगा, तो SS² और माइनस, गौर कीजिएगा यहाँ पर हम √3x करेंगे तो -2x हो जाएगा, तो यहाँ पर हम रूट क्या करते हैं 3x, इसका तो लंबा जाएगा हल, और माइनस क्या हो जाएंगे आपका, तो ये समझिए √3 और क्या हो जाएंगे x हो जाएंगे, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। अब गौर कीजिए। ओके, अब यहाँ से हम लोग क्या देखिए ना, यहाँ पर जोड़ने के बाद ये आ जाएगा और गुना करने के बाद ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से सॉरी ये 6 है तो 6 रहेगा, ये 6 है तो क्या रहेगा 6 रहेगा। अब देखिए यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, तो हम यहाँ से √3 निकालते हैं कॉमन। अब क्यों निकालते बताएंगे, ये x निकालते हैं, तो देखिए यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर √3 ये को बच जाएगा, तो ये √3 का हो जाएगा, और यूँ समझिए कि ये माइनस ये का हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से भी हम देखिए यहाँ पर √6 को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं √2 और गुने क्या हो जाता है √3 हो जाएगा, तब 3 दूना के 6 हो जाएगा ऐसा। ओके, तो इसमें से हम एक को कॉमन निकाल लिए तो क्या बच गया हमारा -√2 बच गया ऐसा। ओके, और यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ से आपका 1 ही रख ले, यहाँ से √2 निकाल लीजिए, क्या निकाल लीजिए आप 2 निकाल लीजिए, तो गौर कीजिएगा 2 निकाल लेंगे तो 3 बच जाएगा, तो रूट क्या हो जाएंगे 3x हो जाएंगे। ओके, और यूँ समझिए कि प्लस में क्या हो जाएंगे, तो यूँ समझिए कि 2 रूट हो जाएंगे ऐसा। समझ में आ रहा है, आप लोग इसको हल कीजिएगा। सॉरी ये माइनस में रहेगा और ये भी आपका क्या रहेगा, तो माइनस में रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ से गौर कीजिए, यहाँ से आपका क्या हो जाएगा √3x और -√2 हो जाएगा यहाँ पर। तो गौर कीजिएगा x बराबर क्या आ जाएंगे, जैसे देखिए ना यहाँ पर √3x और -√2 है ना, जब बराबर की ओर जाएंगे तो क्या हो जाएंगे √2 और बट्टे क्या हो जाएंगे रूट आपके 3 हो जाएंगे ऐसा। ओके, और ये भी मान उधर जाएगा तो इतने ही आएंगे। ओके, देखिए ना √2/3 √2/3 यही ना आ रहा है आपका बी नंबर, यानी 55 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके बी हो जाते। चलिए अब हम लोग 56 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 56 नंबर मेरा क्या बोल रहा है कि यदि SS² -4 माने kx और +4 = 0 के मूल बराबर हो, तो माने इनके मूल्य बराबर होते हैं तब का मतलब कि d बराबर क्या हो जाता है ऐसा, d बराबर आपका 0 हो जाते हैं, और d का सूत्र क्या होते हैं आपके, तो b² और -4a और क्या होते c = क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा मूल बराबर है, अब देखिए ये k का स्क्वायर हो जाएंगे आपके यहाँ पर। ओके, और ये माइनस कितना हो जाएंगे 4, और समझिए कि आपका 4 है, c का मान तो चचो का क्या हो जाएंगे आपका 16 हो जाएंगे, = 0 हो जाएंगे। देखिए यहाँ से भी आपको हल निकालने आ जाना चाहिए। मानिए समझिए कि SS² बराबर कितना आया था आपको 16 आया था। अब देखिए आप रूट में कन्वर्ट कीजिएगा तो कितना होगा x और बराबर रूट आपका क्या हो जाएगा, ये समझिए कि यहाँ प्लस और माइनस 16 हो जाएगा, और ये निकालिएगा तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे आपका 4 हो जाएंगे। ये जिधर दिखाई दे रहा होगा उधर आप लोग क्या कर सकते हैं, तो सही कर सकते हैं, यानी 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 57 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये SS² + bx + c बराबर 0 तो मूल समान होंगे, यदि मूल समान होंगे मतलब कि मूल समान होते तो देखिए ना, मूल जब समान होंगे तो b² और -4ac = क्या हो जाते हैं आपके 0। अब गौर कीजिएगा ये आपका माइनस वाला इधर चला जाता है तो क्या हो जाते हैं b²
और ये समझिए कि बराबर आपके क्या हो जाता है तो 4a और क्या हो जाते हैं c, ये आपके क्या हो जाते हैं तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो देखिए ना 57 का आपको दिखाई दे रहा है कि ऑप्शन नंबर ए है। अब चलिए हम लोग 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं 58 नंबर। गौर कीजिएगा, बोल रहे हैं कि यदि एस स्क्वायर प्लस 3px प्लस 2q पी स्क्वायर इजकल टू शून्य तो अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर 5 होने पर p का मान होगा, मतलब p का मान क्या होगा। तो इसका हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं। देखिए अल्फा और प्लस बीटा के क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे और माइनस आपके क्या हो जाएंगे 2 अल्फा एवं बीटा हो जाएंगे, समझ रहे हैं। और बराबर ये क्या हो जाएगा 5 पर मान रख दीजिए। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब जानते हैं कि आप क्या होता है माइनस बी। तो देखिए ना x का गुणांक क्या है तो 3p है, लेकिन माइनस में होता है तो माइनस क्या हो जाएगा 3p हो जाएगा। और यूँ समझिए कि एक तो एक है तो छोड़िए उसको, और यहाँ पर हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे। और यूँ समझिए कि माइनस ये क्या हो जाएगा तो 2 और अल्फा इंटू बीटा का मान क्या था देखिए 2p स्क्वायर हो जाएंगे ना। ओके, तो ये क्या हो जाएंगे गुने 2p स्क्वायर इजकल टू क्या होंगे 5 होंगे। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये गुना करने पर आपका क्या हो जाएगा तो 9p स्क्वायर और माइनस ये घटेगा तो देखिए दूना के कितना होगा 4 और ये समझिए कि p और क्या हो जाएंगे स्क्वायर और बराबर 5 हो जाएंगे। देखिए ये अगर घटेगा तो कितना होगा 5p स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। इस 5 को इधर ले जाएंगे तब आपका डिवीजन में हो जाएगा यानी p स्क्वायर, और देखिए ऐसा काट भी सकते कट जाएगा तो आपका कितना होगा 1 होगा। p स्क्वायर बराबर 1 के मतलब कि यूँ समझिए कि जब रूट निकालिएगा तो प्लस और माइनस में क्या आएगा तो आपका 1 आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए तो प्लस और माइनस में ये है, मेरे ख्याल से आपका सी नंबर दिखाई दे रहा है। यानी यूँ समझिए कि 58 का जो आपका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाते हैं तो सी हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 59 नंबर देखते हैं। 59 नंबर मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, जैसे कि बोल रहा है कि यदि समीकरण 2s स्क्वायर और माइनस पी एक्स और माइनस 3 इक्वल टू 0 का एक मूल -3 हो तो p का मान होगा, मतलब कि p का मान क्या होते हैं। देखिएगा एक मूल क्या है तो -3 है, तो चलिए ना -3 हम रख देंगे तो आ जाएगा। देखिए -3 रखेंगे तो 3 के 9 दूना के कितना हो जाएगा 18 हो जाएंगे। और ये -px तो मतलब कि माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएंगे 3x हो जाएंगे, क्योंकि मैंने क्या किया p का मान मैंने p का मान p का मान नहीं मैं x का मान रखा। और माइनस ये 3 इक्वल टू क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। और कीजिएगा ये दोनों घट जाएंगे तो कितना हो जाएंगे आपके 15 हो जाएंगे, प्लस आपके कितना हो जाएंगे 3p और बराबर ये क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। अब गौर कीजिएगा ओके, तो मतलब ये इधर चले जाएंगे, ये वाला किधर चले जाएंगे इधर। तो देखिएगा या तो इसको उधर लेकर चले जाते हैं तब माइनस में चला जाएगा, यानी 3p बराबर क्या हो जाएगा आपका तो -15 हो जाएगा। इससे काटिएगा तो 5 क्या होगा तो -5, इसका क्या आएंगे तो राइट आंसर आएंगे। तो यूँ समझिए कि आपका जो ये 59 का राइट जो आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा -5। अब चलिए अब हम लोग 60 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 60 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि x - 2 और x + 2 = 5 के मूल निम्नलिखित में कौन होगा। देखिए जो इनको क्या कर दे 0 कर दे चाहे 5 कर दे मान आने पर ओके, मतलब अब देखिए ना गौर कीजिएगा 5 कर लेना है, कैसा लेना है हमको 5। तो अब क्या क्या किया जाए तो यहाँ पर 2 और 2 लिया जाएगा तो हर जगह तो 0 हो जाएगा, तो ये मान आपको उचित नहीं कहलाएगा ओके। अब देखिए एक बार हम क्या करते हैं तो यहाँ पर 3 लेंगे, गौर कीजिएगा जब 3 लेंगे तो 3 में से आपका क्या 2 जाएगा तो 1 होगा, चलिए बात सही है। फिर हम क्या करेंगे तो 3 लेंगे यहाँ पर तो 3 और +2 = 5, यानी 60 का जो राइट आंसर हो जाएगा आप लोग मान रख देखिएगा आपका बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 61 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है मेरा 61 नंबर। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2s² + 5x - 12 = 0 का मूल निम्नलिखित में कौन होगा, मतलब कि मूल इसमें से कौन होगा।
अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, तो वो फॉर्मूला निकालना पड़ेगा। डी बराबर या तो यहाँ पर हमको गुणनखंड करना पड़ेगा। ओके, तो 61 का जो राइट आंसर हो जाएगा, कभी आप लोग गुणनखंड कीजिएगा और गुणनखंड कर इसका आंसर आप लोग क्या कीजिएगा, लगाइएगा। नहीं तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मूल बराबर है तो मूल देखिए ना, यहाँ से b² और -4ac = 0 कीजिए, देखिए कितना आता है आंसर, तो 50-25 हो जाएगा। और यूँ समझिए कि आपका माइनस का होगा 4 दूना 8 और बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ओके, मतलब कि यूँ समझिए यहाँ पर गुणनखंड निकालना पड़ेगा। जब गुणनखंड निकालिएगा तो 61 का जो राइट आंसर आएगा वो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएंगे, तो आपका सी आ जाएंगे। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम 62 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहे कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद SS² + 2x + 3 के मूल हो तो 1/α + 1/β का मान होगा। देखिए ये मैं बहुत बार ये क्वेश्चन करा दिया, बहुत बार रिपीटेशन हो गया, लेकिन फिर भी मैं कराता हूँ तो कहीं शॉर्टकट करूंगा। देखिए ऊपर हो जाते हैं, जब लघुत्तम निकलेगा तो अल्फा प्लस क्या हो जाएंगे, बीटा हो जाते हैं। ओके, और बटे क्या हो जाएंगे, अल्फा इंटू ये हो जाएंगे आपके बीटा। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो माइनस आपका क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। ओके, और ये समझिएगा अल्फा इंटू बीटा का मान कितना हो जाएगा, तो 3 हो जाएंगे। ओके, तो जो राइट आंसर होगा -2 बटे क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो देखिए 62 का ऑप्शन नंबर क्या है, आपका सी है। अब चलिए अब हम लोग 63 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 63 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि अल्फा और बीटा द्विघात बहुपद SS² - 3x + 5 के मूल हो तो इतना का मान होगा। ये आपके लिए मैं क्वेश्चन को क्या करता हूँ, सौंपता हूँ, क्योंकि सेम टू सी की तरह है। अब चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, तो 64 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि यदि समीकरण इतना और इतना का मूल बराबर होंगे, मतलब कि ये मूल बराबर होंगे, मतलब किसके अकॉर्डिंग होंगे। ओके, तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएंगे, ओके, वो आपके हो जाएंगे। थोड़ा सा इस पर हम लोग क्या करेंगे, तो गौर करेंगे। तो गौर करने के बाद से भी ये इतना भास्ट दिया है कि थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो 64 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन हम आपके क्या हो जाएंगे, बी हो जाएगा। आप करके एक बार देखिएगा। चलिए अब हम लोग 65 नंबर देखते हैं कि बोल रहे हैं कि विवेचक का मान होगा, इस समीकरण के लिए विवेचक का क्या मान होगा। तो देखिए हम 3 से यहाँ पर सबके लघुत्तम कर देंगे, तो यहाँ पे 1 रहेगा, यहाँ पर भी 1 रहेगा, और ये यहाँ पर 0 चला जाएगा तो हो जाएगा। देखिए यहाँ से तीसरी की क्या हो जाएगा, तो 9 आपका क्या हो जाएंगे, SS² हो जाएंगे, माइनस ये का हो जाएगा 6x और प्लस ये का हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे, और ये वाला आपका 3 आएंगे तो ऊपर चल जाएगा तो 0 हो जाएगा। अब देखिए इसका विवेचक क्या होता है, तो जैसा सूत्र बताइए कि b² और माइनस का होता है 4, आपका a और c होता है। तो आप गौर कीजिएगा। ओके, तो मतलब b² के जगह पर हम लोग क्या रख सकते हैं, तो -6 रख सकते हैं, -6 के कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, और माइनस। ओके, अब देखिए ये समझिए कि 4 तो 4 लिख सकते हैं, और ये 9 है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 9 कर सकते हैं। तो देखिए 9 चौका 36 से तो हो जाएगा, और गुने का हो जाएगा 3 हो जाता है। ओके, तो देखिए गौर कीजिएगा आपका क्या आएंगे यहाँ से मान। ओके, तो देखिए यहाँ से इसको और यूँ समझिए कि 36 है, 9 चौका 36 है, 36 और 3 कितना होता है। ओके, तो 36 देखी जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ही इसका मान वैल्यू पुट हो रहा है। चलिए 1/3 ना हटा कर ऐसा ही करते हैं, तो कितना हो जाएगा आपका विवेचक, यानी b² का मतलब कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके b² का -2 का a² हो जाएंगे, और माइनस क्या हो जाएंगे 4ac। ओके, तो 4 गुने a का मान 3 दिया है, और c का मान 1/3 दिया, गुना करने का जो यही कट जाता है। ओके, देखिए ये कट गया, और देखिएगा ये 4 और 4 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा 0, यानी 65 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या होगा 0। देखिए बहुत इजीली आ गया, थोड़ा सा भटकिएगा आपका रास्ता दूसरा चूज हो जाएगा। अब चलिए हम 67 नंबर प्रश्न को देखते हैं। बोल रहे कि यदि समीकरण 9SS² + 6k x + 4 = 0 के मूल समान हो तो k बराबर होंगे, मतलब k बराबर क्या होंगे, मूल्य समान हो, यानी d बराबर क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। जब समान बोल रहा है तो k बराबर क्या होगा, तो b² और माइनस का हो जाएगा 4ac और इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब इसी पर हम लोग मान रखते हैं।
तो ये समझिए कि के 6 के 36 और के स्क्वायर हो जाएंगे आपके, और -4 और गुने ए का मान दिया है 4 और गुने बी का ये समझिए सॉरी ए का मान 9 और बी का मान सी ऐसी 4, तो यहाँ पर हम 4 यानी 9 हो जाएगा। अब गौर कीजिएगा ये क्या हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। देखिए ये 9 चौका क्या होगा 36 और 36 चौका जो भी हो ओके, तो देखिएगा हम लोग बराबर में कर देते 36 और SS स्क्वायर और बराबर हम लोग क्या कर देंगे, तो यहाँ पर 6 के 36 कर देंगे और गुना क्या कर देंगे 4 कर देंगे, 9 चौका 36 और 4 से हम लोग गुना कर देंगे। अब देखिए ये 36 कर गया, और जब यही इसका निकलेगा तब प्लस और माइनस में क्या हो गए तो 2 होंगे। ओके, तो देखिए प्लस और माइनस में 2 हो गए, यानी आपका 66 का जो आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है मेरा 77 नंबर प्रश्न। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण 2SS स्क्वायर माइनस 5x बराबर 0 का हल होगा, तो मतलब कि क्या हल होंगे, तो ये मान को हम पुट करेंगे, अगर जो 0 आ जाएंगे वही होंगे, तो देखिए इसी तरीके 9 हो जाएंगे और 9 दूना के क्या होगा 18 होंगे, जो कि नहीं वैल्यू पुट होगा। अब देखिए ये वाला करेंगे तो 2 दूना के 4 हो जाएगा ये वाला ओके, और जब यहाँ पर रखेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 दूना के 10, ये भी मेरे ख्याल से पुट होने के योग्य नहीं है ओके। अब तब कौन रखा जाए ओके 67 का, तो 67 का जो आंसर आ रहा है आपका ओके वो तो सी रखकर हम देखते हैं -1/2, तो -1/2 रखेंगे तो क्या होगा, तो यूँ समझिए कि यहाँ पर देखिए गौर कीजिएगा मैं रखता हूँ, तो 1/2 रखेंगे तो माइनस प्लस हो जाएंगे और 1/, क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, फिर 2 से कटेंगे तो 1/, क्या हो जाएंगे आपका 2 हो जाते हैं। समझ में आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है? हाँ आपको पक्का नहीं आ रहा होगा, तो चलिए मैं बताता हूँ, देखिए गौर कीजिएगा। इस मान को मैं इसमें पुट रखता हूँ ओके, तो 2 हो जाएंगे और गुने ये -1 और बटा 2 का क्या हो जाएंगे आपके स्क्वायर हो जाएंगे ओके। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है? कई प्रकार की आपको प्रॉब्लम होगा तो क्या कर सकते हैं, तो बोल सकते हैं। अब चलिए यहाँ तक हो गया आपका, और हम लोग क्या करेंगे -5 और गुणे समझिए कि -1 हम लोग क्या रखेंगे 2 रखेंगे और -3 रखेंगे। देखिएगा ये मान रखिएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, तो आपका ये 0 हो जाएंगे, कि मतलब 67 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे आपके सी हो जाएंगे। अब चलिए आप लोग 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण इतना का मूल होंगे, का मतलब कितना होंगे, जो कि 2020 में पूछा है। तो मैंने बताया कि इधर जाता है बराबर को उधर, तो प्लस और माइनस में √4 हो जाएंगे, और √4 हो जाएंगे तो प्लस और माइनस क्या हो जाएंगे, इसका आंसर √2, ये समझिए +-2 आने की पॉसिबिलिटी है। 68 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, तो बी हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि के किस मान के लिए समीकरण इतना मूल बराबर है, मतलब कौन सा मान के लिए, तो देखिए इसका b² - AC होता है, तो b² कीजिएगा तो क्या होगा 9 का k का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस होता है तो इधर हम लेकर चले जाते हैं प्लस की ओर। ये 9 चौका कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, गौर कीजिएगा 9 चौका कितना होगा 36, और गुने ये क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ये कटाएंगे तो आपका 9 चौका 36 कट जाएगा, यानी 4 हो जाएगा ओके। तो 4 और 4 और प्लस क्या हो जाएंगे आपके प्लस और माइनस में आएंगे, यानी यूँ समझिए कि आपका 69 का आंसर जो हो जाएंगे वो आपके ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 70 नंबर प्रश्न को देखते हैं। क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि अल्फा और बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा, कि मतलब कि मूल है इतना ओके, तो अल्फा प्लस बीटा का क्या होगा, तो गौर कीजिएगा आप लोग ध्यान दीजिएगा, इसमें बी है ही नहीं, तो अल्फा प्लस बीटा तो b = 0 ओके। तो जब b बराबर 0 हो जाएंगे तो कोई मान होंगे नहीं, यानी 70 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो आपके क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। जब ऐसा समीकरण दो और बोले कि अल्फा और बीटा निकालना है तो वो हमेशा के लिए क्या हो जाते हैं, तो 0 हो जाते हैं। अब चलिए हम लोग 71 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि बहुपद इतना के मूलों का गुणनफल है, कि मतलब कि सबसे पहले हमको यूँ समझिए कि गुणनखंड तोड़ना होगा, उसके बाद मूल मान यूँ समझिए कि आपका क्या निकालना पड़ेगा, आपका मूलों की निकालना पड़ेगा, चूंकि नींद से पूरा का पूरा चूर, इसीलिए बात क्या हो रहा है
लपटवा रहा है, मैंने लिपटिया रहा है। और चलिए 5 को मैं क्वेश्चन करा देता हूँ, उसके बाद आराम से सोऊंगा। अब देखिए ना यहाँ पर ध्यान दीजिए कि अब हम लोग मूलों का माने गुणनफल निकालना चाहते हैं, यानी अल्फा इंटू क्या निकालना चाहते हैं, बीटा। तो देखिएगा गौर कीजिएगा, आपका क्या होगा 1 और बटा क्या हो जाएंगे 4 हो जाएंगे, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो सी हो जाते हैं। चलिए हम लोग 72 नंबर प्रश्न को देखते हैं। ये बोल रही है कि द्विघात मूलों को योग और गुणनफल 2 आता था, क्या दिया -15 दिया है, तो बहुपद होंगे। तो याद रखिएगा जो आपका प्लस और मैं ये समझिए कि अल्फा प्लस बीटा होते हैं, इनके चिन्ह हमेशा माइनस होता है। देखिए यहाँ पर प्लस है तो ये समझिए माइनस श्योर रहेंगे। ओके, तो देखिए -2 आपका क्या यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए अब हम लोग 15 से डिनोट करेंगे, माइनस है तो माइनस ही में आंसर आता है, यानी समझिए 72 का आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, तो डी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 73 नंबर प्रश्न को देखते हैं। जैसे कि आपको 73 नंबर प्रश्न दिखाई दे रहा है कि यदि अल्फा प्लस बीटा इतना का है तो मोलो हो तो इतना का निकाल। तो ये क्वेश्चन भी आपके नाम हम हवाले करते हैं, ये आपसे बन जाएगा, बनाइएगा। ओके, चलिए हम लोग यूँ समझिए कि ये वाला है 74 नंबर, ये भी आपका 1 प्लस मैंने 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का, ये मैंने पीछे सॉल्व किया ना, उसी सिद्धांत में बनाइए, आपका इसका भी बन जाएगा। ओके, और 75 नंबर देखिए ये क्या बोल रहा है, चूंकि नींद से पूरा चोर हो रहा है आवाज। अब देखिए ये भी आपका अल्फा प्लस बीटा की तरह निकालना है, ये भी निकाल कर देखिएगा। आपका पार्ट 4 को देखने वाला हूँ जो है आपका द्विघात समीकरण का। मैंने पार्ट 3 तक आपके 1 से लेकर 75 तक क्वेश्चन करा चुके हैं, ये पार्ट 4 में आपको 75 से लेकर 100 तक क्वेश्चन कराएंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि 2015 में भी पूछा हुआ है। हाँ, जो बच्चे की 450 की प्लस की सपनाएं हैं वो उनको क्या करें देखें, और ये 450 विषय करेक्ट करें, क्योंकि आपको चैप्टर बाई चैप्टर वीडियोज को अपलोड की जा रही है। तो चलिए बिना टाइम गवाए हुए हम लोग 76 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या बोल रहे हैं 76वां। ओके, तो देखिए यहाँ से आप लोगों को चलिए हम लोग 76वां नंबर क्वेश्चन को देखते हैं कि क्या बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि यदि द्विघात समीकरण px ओके इक्वल टू 2x² प्लस 3x माइनस 4 इक्वल टू 0 के शून्यक अल्फा और तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होंगे। ओके, तो देखिए मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि मैंने सूत्र बताया था, अल्फा प्लस बीटा का सूत्र होता है -b और बटे क्या होता है a होते हैं। तो देखिए आपको पता होगा कि x का गुणांक आपके क्या होते हैं b होते हैं। तो देखिए माइनस तो आपका सूत्र का है और x का गुणांक आपका 3 है, तो हम लोग क्या कर देंगे 3 कर देंगे, और बट्टे a का मान कितना दिया 2 दिया है, तो हम लोग क्या करेंगे 2 करेंगे, यानी -3 बटा 2 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर होगा 76वां का। ओके, ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए हम लोग 77वां का क्वेश्चन को देखते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि यदि द्विघात बहुपद ओके x² माइनस x प्लस 4 के शून्यक ओके अल्फा और बीटा है, अल्फा इंटू बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा क्या होंगे, तो वही होंगे माइनस हम क्या करेंगे, तो देखिए माइनस आपका सूत्र को हो गए, और यहाँ पे x के गुणांक आपका -1 हो जाएंगे, तो -1 और बटे क्या हो जाएगा 1, तो माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस हो जाएंगे, सीधा 1 होंगे, यानी 77वां का क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। अब चलिए 78 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 78 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि बोल रहे हैं कि यदि अल्फा और बीटा बहुपद fx माने ये समझिए x² प्लस x प्लस 1 के मूल हो तो 1 बटा अल्फा प्लस 1 बटा बीटा का मान है, कि मतलब कि मान क्या होंगे। तो गौर कीजिएगा यहाँ पर हम इसका फटाक से लघुत्तम निकाल देते हैं, तो अल्फा और क्या हो जाएंगे यहाँ पर बीटा हो जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो जाएगा अल्फा और प्लस क्या हो जाएंगे आपके बीटा हो जाएंगे। अब देखिए अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है माइनस होता है, तो माइनस यहाँ पे क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे, और बटे अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होंगे 1 होंगे। जब कटेंगे तो क्या हो जाएंगे आपके -1 हो जाएंगे, यानी 78 के क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर ये डी हो जाएंगे, सॉरी बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 79 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यंकों का योग 4 और गुणनफल 1 हो तो बहुपद है, कि मतलब कि बहुपद क्या होंगे। देखिए योग 4, तो योग में याद रखिएगा -4x में आएंगे सूत्र के अकॉर्डिंग। ओके, और ये गुणनफल 1 का मतलब ये प्लस में 1 आएंगे, और यहाँ पर क्या आ जाएंगे s² हो जाएंगे, और ये किसी की भी फॉर्मेट में हो xp जो भी हो। देखिए यहाँ से ये वाला मेरे ख्याल से दिखाई देता है p² - 4p और प्लस क्या 1, मतलब कि x की जगह पर क्या है p है, तो चल जाएगा, यानी 79 नंबर का आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 80 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है।
जैसा कि चलिए हम 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं, 80वां नंबर को देखते हैं कि द्विघात बहुपद के शून्यक आपका योग 4 और गुणनफल 3 है तो बहुपद। देखिए जैसा बता दें योग का मतलब कि -4x होना चाहिए और गुणनफल का मतलब प्लस ये 3 होना चाहिए। ओके, और यहाँ पे एस स्क्वायर हो जाएगा तो एस स्क्वायर यानी एस स्क्वायर -4x प्लस 3 यानी 80 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे, ए आपके राइट आंसर हो जाएगा। अब चलिए अब हम लोग 81 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 81 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहे हैं, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 81 नंबर की यदि ये समीकरण बी एस एस स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो तो मूल समान है तो सी बराबर क्या होंगे। देखिए मूल्य समान है तो आपका सूत्र क्या होता है, तो बी ए स्क्वायर और माइनस क्या होता है ए और क्या होता है सी होते हैं। चलिए बराबर 0 होंगे, हम मान को रखते हैं तो देखिए एक्स का गुणांक आपका बी का मान होता है और एस स्क्वायर का गुणांक आपका ए का मान होता है। देखिए उल्टा पुल्टा मान दिया है तो यूँ समझिए कि बी के क्या हो जाएगा तो ए स्क्वायर हो जाएंगे, यहाँ पर गौर कीजिएगा ए स्क्वायर और माइनस ये 4 हो जाएगा गुण ए के जगह पर कितना हो जाएगा बी हो जाएगा और सी के जगह पर क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। तब देखिएगा क्या होंगे आपके, ये पूछ रहा है सी का तो ये पर हम सी यूँ समझिए कि बराबर आपका क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा और इधर हम बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर और बराबर क्या हो जाएंगे 4b और क्या हो जाएंगे सी हो जाएंगे। सी बराबर पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और बटा क्या हो जाएंगे आपके बी और सी। तो देखिए ए स्क्वायर बटा बी सी कौन है आपका सॉरी 4bc ऐसा हो जाएंगे, सॉरी 4b हो जाएंगे सी नहीं होंगे। देखिए तो 4b कहाँ है 4b कहाँ है, देखिए स्क्वायर 4b मैं इसको हटाता हूँ और आपको देखिए ऑप्शन नंबर बी नंबर दिखाई दे रहे हैं स्क्वायर और क्या 4b हो जाएंगे 81 का राइट आंसर। अब चलिए अब हम लोग 82 के देखते हैं कि 82 के राइट आंसर क्या होंगे। जैसा कि 2021 में भी ये क्वेश्चन किया हुआ जैसा कि बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण एस एस स्क्वायर माइनस 15x प्लस 50 बराबर 0 का विभक्तर होंगे का मतलब कि क्या होंगे यानी डी बराबर ये क्या होंगे। ओके तो डी बराबर क्या होते हैं तो बी स्क्वायर और माइनस क्या होते हैं 4a और क्या होते हैं सी होते हैं। अब देखिए बी स्क्वायर जो है आपका ओके तो वो क्या हो जाएंगे आपका तो इनके स्क्वायर हो जाएंगे का मतलब कि 15 का स्क्वायर हो जाएंगे माइनस 15 का ये स्क्वायर हो जाएंगे रूल के अकॉर्डिंग और माइनस 4ac 4 का मतलब 4 हो जाएंगे और गुने a का मान कितना है आपका 1 हो जाएगा और c का मान कितना है 50 हो जाएंगे। ओके अब देखिएगा 15 का करते हैं तो जानते हैं 225 आता है आपका तो 225 क्योंकि माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे और फिर माइनस क्या हो जाएंगे इसको हम लोग गुना करेंगे 50 है तो 5 का 20 का मतलब कि कितना आएंगे आपका 200 आएंगे। ओके अब देखिएगा हम 25 घटा देंगे तो कितना होगा हमारा राइट आंसर आपका 25 हो जाएंगे। यानी यूँ समझिए कि आपका 82 का राइट जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए हो जाएंगे 50 ओके सॉरी 25 हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 83 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 83 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि ओके ए एस एस स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 तो ए इक्वल टू 9 शून्य तो एक्स का मान कितना होगा कि मतलब इसमें x का मान कितने होते हैं। देखिए यहाँ पर माइनस है ओके जब माइनस है तो याद रखिएगा यहाँ पर प्लस में होते हैं और जब यहाँ पर प्लस होते हैं तो याद रखिएगा यहाँ पर किस में होते हैं तो माइनस में होते हैं। तो चलिए 83 का देखते हैं कि जो यहाँ पर क्या होंगे प्लस में होंगे वहीं आपके क्या हो जाएंगे तो राइट आंसर हो जाएंगे। तो चलिए फटाफट हम लोग ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी हो जाएगा और यहीं पर अगर प्लस आपका bx दिया रहता है ऐसा ओके तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं आपके सी आंसर हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 84 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। जैसे कि 2021 में भी पूछा हुआ है, ये बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है का मतलब कि द्विघात समीकरण है ही नहीं। ओके तो देखिए अगर ये देखिए जाए आपका तो समझिए कि ये यूं समझिए कि इधर चला जाएगा तो 2 हो जाएगा। ओके मतलब ये पॉसिबिलिटी बन रहा है द्विघात के लिए। देखिए ये वाला और ये वाला भी आपका द्विघात बन रहा है पॉसिबिलिटी, ये वाला भी आपका द्विघात का बन रहा है पॉसिबिलिटी, लेकिन यहाँ पर देखिए ये वाला बन रहा है क्या आपके यहाँ पर बनने की क्या है देखिए x और यूज में 3s स्क्वायर प्लस x है तो s स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा। ये भी तो आपका पॉसिबिलिटी बन ही रहे तो मतलब कि कौन सा नहीं बन रहा है, इसमें थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा तो विचार करना पड़ेगा। 84 का आंसर ऑप्शन नंबर सी दे रहा है, ये नहीं बन रहा है। हाँ देखिए ये वाला नहीं बन रहा है क्यों, क्योंकि यहाँ से आपका स्क्वायर हो जाएंगे इसका, देखिएगा गौर कीजिएगा तो √2 का 2 हो जाएंगे एस स्क्वायर हो जाएगा। देखिए 2s स्क्वायर 2s स्क्वायर आपका कट जाएंगे तो द्विघात होंगे नहीं, यानी
ये समझिए 84 को जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाते हैं, सी हो जाते हैं। अब चलिए अब हम लोग 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 85 नंबर क्या बोल रहा है, जो कि 2021 में पूछा हुआ है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है समीकरण 7x² - 12x + 18 = 0 के मूलों का योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात होगा। मतलब क्या होगा, जैसे मूलों का योग के मतलब क्या होता है -b, तो -b की जगह पर क्या है तो माइनस आपका 12 है तो 12 हो जाएगा। ओके, और a की जगह पर कितना है 7 है तो बटे में क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। और ये समझिए कि अल्फा × बीटा का मान कितना होता था, c/a होता है तो 18 बटा क्या हो जाएंगे आपके 7 हो जाएंगे। तो गौर कीजिएगा 7 और 7 अपना घर है और माइनस माइनस का होंगे प्लस हो गए, मतलब कि ये 12 अनुपात कितना हो जाएंगे 18 हो जाएंगे। देखिए ये 4 के पहाड़ा में नहीं 3 के पहाड़ा में, तो देखिए 3 छक 18, ओके सॉरी 3 चौका 12 ऐसा और 3 छक क्या हो जाएंगे तो 18 हो जाएंगे 3 छक। अब देखिए फिर 2 से कट जाएंगे यानी 2 अनुपात इसका क्या आ रहा है 3 आ रहा है। देखिए 2 और क्या 3, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 85 का नंबर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा 2 डी हो जाएगा। 2 अनुपात कितना हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। चलिए हम लोग अब 86 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 86 नंबर मेरा प्रश्न को क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है 86 नंबर प्रश्न कि यदि द्विघात समीकरण a² + bx + c के मूल बराबर हो तो c का मान होंगे, मतलब कि c का मान क्या होता है तो याद रखिएगा -b। चलिए हम निकाल लेते हैं, मूल बराबर है तो b² और बराबर क्या हो जाता है तो a और क्या हो जाए c हो जाता है, तो c बराबर क्या होंगे b² बटा 4a हो जाएंगे। तो देखिए ना b² बटा 4a मतलब कि 86 का जो राइट आंसर हो जाएंगे वो ऑप्शन नंबर आपके क्या हो जाएंगे तो डी हो जाएंगे यानी ये हो जाएंगे। ओके, चलिए अब हम लोग 87 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 87 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि द्विघात समीकरण इतना के x का मान क्या होगा, तो ये प्लस है तो मैंने बताया था कि माइनस होंगे तो माइनस होंगे, ठीक है ना। और ये समझिए कि b² - 4ac होंगे। देखिए ये वाला आपका राइट लग रहा है ऑप्शन नंबर सी। इसका सूत्र नहीं होता याद रखिएगा द्विघात समीकरण निकालने के लिए -b + -√b² - 4ac बटे क्या होते हैं 2a होते हैं। ओके, चलिए हम लोग 88 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 88 नंबर ये बोल रहे हैं कि द्विघात समीकरण 4s² + 4x + 1 = 0 तो मूलों का परिवृत्ति क्या होगा। तब मूलों को परिवृत्ति ऐसे ज्ञात करने के लिए हम लोग क्या करते हैं तो b² करते हैं और -4ac से हम लोग क्या करते हैं इसको ज्ञात करने की कोशिश करते हैं। तो b की जगह पर क्या है तो 4 है तो 4 का क्या हो जाएगा स्क्वायर यानी 6 का 16 हो जाएंगे माइनस। अब देखिए 4 की जगह पर 4 हो जाएंगे। ओके, और आपका a की जगह पर कितना हो जाएंगे 4 हो जाएंगे यानी 6 का क्या हो जाएगा 16 क्या आ जाएंगे 0 आ जाएंगे। देखिए जब 0 0 होंगे तो ये इसका क्या होगा समान होगा और बराबर होगा, यानी वास्तविक और कैसे होंगे तो बराबर होंगे, यानी 88 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलिए हम लोग 89 प्रश्न का देखते हैं। 89 नंबर प्रश्न का आंसर क्या होगा, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या होती है, मतलब घात की संख्या कितनी होती है चर में। ओके, रैखिक में तो याद रखिएगा रैखिक में आपके ये होता है कि मतलब कि क्या हो जाएंगे 1 हो जाएंगे। ओके, आपको समझ में आ गया। चलिए हम लोग 90 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 90 नंबर क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि यदि द्विघात समीकरण a² + bx = c तो मूलों में अल्फा एवं बीटा का अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा अल्फा प्लस बीटा। तो देखिए -b और बटा क्या हो जाएगा ये है तो ये हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा -b बटा यानी 90 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे ए आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 91 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 91 नंबर मेरा प्रश्न का आंसर क्या होगा जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है यदि समीकरण 3s² - 10x + 3 = 0 का एक मूल 1/3 है तो दूसरा मूल होगा, क्या मतलब दूसरा मूल क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे इजीली के तौर पर चलिए देखिए ना इसको हम इस रूल के माध्यम से बनाते हैं। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होते हैं आपके तो -b बटा है, तो देखिए -b की जगह पर क्या हो जाएंगे आपके तो प्लस आपका 3 ऐसा हो जाएंगे प्लस में। ओके, और बटा ये कितना हो जाएंगे आपके 3 हो जाएंगे। ओके, a को दे दिया है कि मतलब कि अगर इधर जाएगा तो माइनस क्या होंगे तो 1 बटा आपके 3 हो जाएंगे। गौर कीजिएगा। ओके, 1 बटा 3 हो जाएंगे, ये 10 में से 1 गया तो क्या हो जाएंगे 9 और 9 बटा क्या हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। 3 कटा दीजिएगा तो कितना हो जाएंगे 3 हो जाएंगे, यानी देखिए आपको कितना आ रहा है 3 आ रहा है ना, यानी 91 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे डी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 92 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 92 नंबर मेरा क्या बोल रहा है, ये बोले द्विघात यदि द्विघात समीकरण 9s² + 6x + 4 = 0 के मूल वास्तविक समान हो। वास्तविक समान हो तो k का मान क्या है तो वास्तविक समान का मतलब क्या हो जाएगा b² - 4a और क्या हो जाएगा c हो जाएगा। तो b की जगह पर क्या हो जाएगा तो 6 तो 6 के क्या हो जाएगा 36 हो जाएगा और माइनस आपकी क्या हो जाएगा 4 तो 4 के 4 हो जाएंगे। ओके, और यूं समझिए कि यहाँ पर क्या हो जाएंगे आपके a का मान आपका 9 हो जाएंगे और गुने c का मान आपका 4 हो जाएंगे। ओके, तो देखिए ये गुना कीजिएगा तो क्या होगा तो 9 चौका 36 36 चौका बहुत ज्यादा हो रहा है। ओके, और ये क्या है तो मूल समान है। ओके, तो क्या होंगे
ऐसा बोला जा रहा है। तो के का मान क्या होगा? ओहो, यहाँ पर ये है ना आपका बी स्क्वायर, ऐसा तो माने 36 के का हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। ओके, तो हम लोग इधर इधर लेके चले जाएंगे तो गौर कीजिएगा 36 का क्या हो जाएंगे? के स्क्वायर हो जाएंगे और बराबर ये का हो जाएंगे? तो 9 का 36 हम 2 में गुना कर देते, 4 को वहीं तक रहने देते हैं। ओके, तो देखिए 36 कट जाएंगे और ये वाला कि जब यहाँ पर रूट होगा तो ये प्लस और माइनस में क्या आएंगे? 2 आएंगे। यानी इसका जो 92 का राइट आंसर जो दिखाई दे रहा है वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ओके, अब चलिए अब हम लोग 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं क्या बोल रहा है। ये बोला द्विघात समीकरण है 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0, मतलब मूलों का गुणनफल क्या होगा? तो मूलों का गुणनफल का मतलब जानते हैं सी बटा ए होता है, तो ए का बटा क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 93 का नंबर। हम लोग प्रश्न को धराधर देखते हैं कि क्या बोल रहा है। 94 नंबर जैसे कि दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन से द्विघात समीकरण है, मतलब द्विघात है। ओके, तो देखिए ये रूट x में है तो ये नहीं होंगे, और ये बटे में है तभी भी नहीं होंगे। और देखिए यहाँ से आपका यूं समझिए कि यहाँ से ये वाला है और ये वाला है, तो समझिए कि ये होने की पॉसिबिलिटी है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? सी हो जाएंगे। ये भी नहीं होंगे क्योंकि गुना होंगे तो x के पावर क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जो कि चरघात बहु समीकरण कहला जाएंगे, तो द्विघात नहीं। चलिए अब हम लोग 95 नंबर प्रश्न को देखते हैं कि 95 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है। जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण नहीं है, फिर यही बात बोल रहा है 2022 में पूछा। तो देखिए यहाँ से 2 2 करेंगे तो 3 होगा, तो ये मेरे ख्याल से पॉसिबिलिटी बन रहा है। ये वाला आपका समझिए कि ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है द्विघात होने का, और यहाँ पर देखिए तो 3 3 ये भी पॉसिबिलिटी बन रहा है द्विघात होने का। अब बोल रहा है कि नहीं है, तो नहीं कौन नहीं होंगे? तो ये वाला ऑप्शन नंबर डी आपके द्विघात समीकरण नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्यू है। ओके, अब चलिए अब हम लोग 96 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 96 नंबर में प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में पूछा हुआ है। यहाँ से ये बोल रहा है कि यदि समीकरण है x² माइनस के x प्लस 4 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं है, कोई भी मूल क्या है तो वास्तविक नहीं है, तो k का मान क्या होगा? ओके, तो हम यहाँ पर निकालते हैं वास्तविक नहीं है तो मतलब कि d बराबर क्या हो जाएंगे? d का मान हमेशा कम होगा 0 से, ऐसा। ओके, समझ रहे हैं ना। और मूल वास्तविक नहीं तो बराबर का भी यहाँ पर कंसेप्ट आ सकता है। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, तो b यहाँ पर हम कह सकते हैं b² और माइनस का हो जाएगा 4a और क्या c हो जाएंगे, तो b² के जगह पर क्या हो जाएगा? आपका k² हो जाएंगे। गौर कीजिएगा b² की जगह पर क्या हो जाएगा? k², और यहाँ पर हम लोग एथी कर ऐसा कर ऐसा ही ना है आपका, सॉरी ऐसा है। ओके, मैंने लेस देन है, और 4 की जगह पर 4 और ये 4 है तो चौक कितना होगा? 16 हो जाएगा। और गौर कीजिएगा यहाँ से स्क्वायर में कटेगा तो कितना होगा? 4, यानी प्लस और माइनस आएंगे। ओके, तो देखिए प्लस माइनस कौन है? तो खाली माइनस से है, ये प्लस से है। ओके, और देखिए यहाँ पर आपका प्लस माइनस की पॉसिबिलिटी दिखाई दे रहा है, यानी 96 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर आपके सी हो जाएंगे। चलिए अब हम लोग 97 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 97 नंबर मेरा प्रश्न क्या बोल रहा है, जो कि 2022 में ही भी पूछा हुआ है। बोल रहा है कि के किस मान के लिए द्विघात समीकरण इतना के मूल समान होंगे। समान के मतलब समझते हैं कि b² बराबर क्या होंगे? -4ac = क्या हो जाते हैं? 0 हो जाते हैं। तो गौर कीजिएगा b² का मतलब क्या हो जाएगा? तरीके 9 और क्या हो जाएंगे? k² और बराबर हम लोग डायरेक्ट इधर भेज देते हैं, तो 4 क्या था? 4 हो जाएगा, गुने a का मान कितना दिया आपका? 9 दिया, तो 9 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। अब देखिए ये 9 से आपका कट जाएगा, 4 बच गया, तो k बराबर क्या हो जाएंगे? तो प्लस आपके -4 हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका वर्गमूल निकाल दिया जाएगा। तो देखिए 97 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? तो बी हो जाएंगे। अब चलिए अब हम लोग 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 98 नंबर की मेरा क्या प्रश्न बोल रहा है, ये बोल रहा है 98 नंबर के द्विघात समीकरण y² + 3y - 18 = 0 मूल होंगे। तो मतलब कि कौन से मूल होंगे इसका? ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो कोई मान को पुट करते देखते 0 आ जाता है तो वही मूल होंगे। ये हम क्या करते हैं -6 को करते तो देखिएगा 6 के 36 हो जाएंगे, और यहाँ पर करेंगे तो देखिए 36 18 हो जाएंगे, और 18 देखिए ये आराम से हो जाएंगे। देखिए यहाँ पर 6 के 36 हो जाएंगे क्योंकि माइनस आपका प्लस हो जाएगा, और देखिएगा यहाँ पर माइनस हो जाएंगे क्योंकि माइनस है, गुना करेंगे तो ये 18 हो जाएंगे, और ये भी कितना हो जाएगा? 18। तो 18 कितना हो जाएगा? 36 से 36 कट जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी 98 का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे। अब चलिए हम लोग 99 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। जैसे कि बोल रहा है आपका द्विघात समीकरण x² + x + 5 = 0 के मूलों को
परिवृत्ति क्या होगा, तो मूलों को परिवृत्ति निकालने के लिए क्या होता है सूत्र, तो आपको बी स्क्वायर बराबर 4a और c होता है। तो देखिए गौर कीजिएगा, यहाँ से यूं समझिए कि आपको माइनस रख दीजिए और ये मान आपका प्लस माइनस में आएगा तो पता चल जाएगा। ओके, तो देखिए बी स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर है -4 और गुने क्या हो जाएंगे, ये 5 हो जाएंगे। तो देखिए ये माइनस में आएंगे, -19 आएंगे, जब माइनस में आएंगे तो अवास्तविक और असमान होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ को अवास्तविक दिया है, 99 का जो राइट आंसर होंगे वो क्या होंगे, अवास्तविक, मतलब ऑप्शन नंबर सी होंगे। अब चलिए अब हम लोग 100 नंबर क्वेश्चन को देखकर इसी वीडियोज को मैं क्या करता हूँ समाप्त करता हूँ। इसमें द्विघात समीकरण का आपका 100 क्वेश्चन करा दिए। अगर यहाँ से कहीं से कोना से पूछता है तो आप आंसर बिना बताए हुए नहीं बैठ सकते हैं। देखिए 100 नंबर पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है, इसमें से कौन द्विघात नहीं। देखिए ये वाला जब a स्क्वायर होगा तो द्विघात होने की पॉसिबिलिटी है, ये भी a स्क्वायर होगा द्विघात होने की पॉसिबिलिटी है। ओके, और देखिए ये भी a स्क्वायर है तो द्विघात होने की पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये वाला का जब करिएगा ना तो ये जो स्क्वायर है ये कट जाएगा माइनस और प्लस होने की वजह से, तो समझिए कि ये नहीं होगा। यानी 100 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। आपको ये वीडियो जो बहुत ही अच्छा लगा होगा, मेरे उम्मीद है कि ओके, तो मेरे साथ अगर नहीं जुड़े हैं तो आप क्या कीजिए, सब्सक्राइब के साथ में जुड़ जाइए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप लोग ऐसा ही प्रॉपर प्यार अपना बनाए रखिए।